लोग के लिए कुछ और डिस्कवरी होते जाती है। ओके, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होते हैं सब लोग आ जाते हैं। 7 लोग थे ना, वो अपना हाथ रेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7। ये सेशन है पूरा टिप्स, क्योंकि है ना मेरे को मालूम है, हमने मतलब लगभग 1 हफ्ता मेहनत की, 1 हफ्ता 10 दिन जैसे मेहनत की है प्रिपेयर करने की। बाकी मेंबर पाचन
ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ऐसे कुछ आया, कुछ आवाज नहीं अभी भी थोड़ा मजा नहीं आएगा। हाँ। वापस एक बार गुड मॉर्निंग, और जो एक बार गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी पावरफुल। वेलकम टू बिगेस्ट स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्रेस क्लब का सेकंड सबसे बड़ा स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। साथ ही इस प्रोग्राम में प्रोग्रेस क्लब आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज इतनी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे, हमें कुर्सियाँ कम पड़ेगी। वी नेवर एक्सपेक्टेड, हम लोग ने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे बिल्कुल आशा नहीं रखी थी कि अराउंड 550 प्लस मेंबर, 550 कुर्सियाँ लगाई थी, 550 लोग आज यहाँ पे है। लास्ट 2019 का प्रोग्राम था, उसके अंदर 530 लोग थे। ये उससे भी बड़ा प्रोग्राम, और भी अराउंड 40 to 50 पीपल आ रहे हैं। अप्रॉक्स 600 पीपल आर वॉकिंग इन हियर। और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग अभी भी आ ही रहे। अभी मैंने निखिल को बोला यार अभी और जगह करना पड़ेगा कहीं पे, और चेयर लगानी पड़ेगी। ओके, मतलब और वो भी दिवाली के टाइम पे। हाँ, दिवाली के टाइम पे आप सब लोग यहाँ पे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग कोई ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनर्स नहीं, हाँ, हम लोग भी आप जैसे ही लोग हैं। ओके, तो दिलीप, मैं, हम लोग सब कॉमन पीपल ही हैं। इतना ही कि आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग आपके सामने यहाँ पे स्टेज पे खड़े रहें और हम आपको कुछ वैल्यू दें, राइट? सो बी सेटल्ड, वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल, हम लोग भी बहुत नॉर्मल पीपल हैं। ओके, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट करते हैं क्या? वेट तो करें, पर देख मेरा पावर हाउस आ रहा है, देख। हाँ, ओके, वेलकम टू माय पावर हाउस, माय वाइफ। ओके। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं और दिलीप पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम निखिल देड़िया है, बाय प्रोफेशन में बिजनेस कोच, लाइफ कोच और ट्रेनर हूँ। और मेरी 2 कंपनियाँ चलती हैं। एक तो ट्रेनिंग्स फॉर कॉर्पोरेट्स, जिसके अंदर कंपनी में जाकर मैं ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी देता हूँ, और सेकंड है शीतल एकेडमी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जो नानपुरा में है। और वो क्लासेस मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी है, शैला रेडिया, वो कंप्लीट हैंडल करती है। मैं सूरत में 2010 से हूँ, और प्रोग्रेस क्लब की जर्नी मेरी 2016 में शुरू हुई। तो 2016 में जब प्रोग्रेस क्लब ऑफिशियली लॉन्च हुआ, तब से मैं प्रोग्रेस क्लब में हूँ। और लोगों के लाइफ में डिफरेंस कॉज करना, उनके लाइफ में कुछ बदलाव लाना, ये मेरा पैशन रहा है पहले से। और उसी के तहत आज ये स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अरेंज की, और ये भी बातों बातों में प्रोग्राम अरेंज हुआ है। कोई ऐसा डीप प्लानिंग नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि कुछ दिवाली के कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ ऐसा था, बट लाइक वी जस्ट स्टार्टेड द प्रोग्राम। तो ये मेरे बारे में है। मैं सूरत में रहता हूँ, हम 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर प्रीशा और मेरी सिस्टर इन लॉ। सूरत में अडाजन में रहते हैं। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मेरे पेरेंट्स भी, मेरे मॉम एंड डैड भी यहाँ पे हैं। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है। ये लोग स्पेशली मुंबई से आए हैं, मेरे मॉम डैड, भैया भाभी, ये लोग मुंबई में रहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मी। यस दिलीप। यस, आज पहली बार मैं 600 लोगों के सामने कुछ लीड कर रहा हूँ। वैसे मैं 50-60 लोगों के सामने कुछ बोल दे सकता हूँ, पर पहली बार ऐसा है कि मैं इतना बड़े हॉल में कुछ स्टेज पे खड़ा हूँ आफ्टर 20 ईयर्स। जब छोटा था तब वो वक्तृत्व स्पर्धा आती थी ना, तो वहाँ पे मैं लीड कर लेता था, वो मेरे को जमता था। पर अभी ये थोड़ा मैं नर्वस हूँ अभी, और मेरे को अभी थोड़ा वो क्या बोलते हैं, सबका भी आ रही है, कमाटी हो रहा है, तो आप लोग समझ लेना यार। और मैं ना आप लोग के जैसा ही हूँ, मेरे को इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, बस आप लोगों की तरह देसी हूँ, तो खाली सूट बूट पहन के आ गया हूँ यहाँ पे, तो आप लोग समझ लेना। और आप लोगों को जो चाहिए वो मैं दे दूँगा, वो मेरा प्रॉमिस है। ओके, मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम है दिलीप पटेल। मेरे 2 बिजनेस है, 2 यूनिट है। एक है पावर लूम्स का, जहाँ पे 400 पावर लूम्स चलाता हूँ मैं, और वहाँ पे मेरी 125 लोगों की टीम है। वहाँ पे हम ग्रे मैन्युफैक्चर करते हैं और सूरत के कापड़ मार्केट में सप्लाई करते हैं। दूसरा मेरा यूनिट है होजीवाला में, पलसाना। वहाँ पे हम टॉप लाइट,
मतलब जो कलर वाला साड़ी आता है वो, और दुपट्टा वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो भी हम सूरत मार्केट में सप्लाई करते हैं। मैं मेरे भाई के साथ, भाई की वाइफ, मैं, मेरी वाइफ, एक ब्यूटीफुल वाइफ है, मस्त यहाँ पे बैठी है। मेरा एक बेटा है भव्या 14 साल का, मेरे भाई की वाइफ जो भी यहाँ पे है उसका एक बेटा है, और उसके 2 बेटे, एक वहाँ यहाँ बैठा, एक यहाँ पे बैठा, और हम हैप्पी फैमिली सूरत के उधना विस्तार में रहते हैं। दिस इज अबाउट मी। यस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम प्रोग्रेस क्लब के बिहाफ पे हो रहा है, और प्रोग्रेस क्लब आज आपको वेलकम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि आप लोग ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में आज मैनेज करके आप यहाँ पे आए हैं। संडे का टाइम है, दिवाली के पहले वाला संडे है, आपको शायद घर में बहुत सारे काम रहे होंगे, पर आप सभी लोग ना वो सब कुछ मैनेज करके यहाँ पे आए, जो सिंपल चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल चीज़ नहीं। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि आपको अपने कंपनी के प्रति कितना लगाव है, आपके बॉस के प्रति कितना लगाव है, क्या आप उनके एक कहने पे आप आ गए। शायद किसी को 2-3 बार अपने बॉस ने कुछ रिक्वेस्ट की होगी, बट फिर भी आप आए, वो इम्पोर्टेंट है। किस प्रोग्राम में एंटर होना कोई सिंपल बात नहीं, क्योंकि आप अपने लाइफ के यहाँ पे 5-6 घंटे देने वाले हो। कुछ लोग दूर से आए होंगे, कुछ लोग 9:30 बजे निकले होंगे घर से, तब जाके यहाँ पे 10-10:15 बजे पहुँचे, और कुछ लोग तो 9:30 को आ भी गए थे। मतलब मैं एकदम हैरान, मैं शॉक हो गया कि यार इतने कमिटेड लोग के 11 बजे का प्रोग्राम 9:30, 9:45, 10 o'clock को यहाँ पे। सुपर, ऐसा नहीं देखा आज तक मैंने कभी। और ये नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं होता है, ये सब ये नॉर्मल वर्ल्ड में होता ही नहीं है। 11 बजे का प्रोग्राम है तो लोग 11:30 को एंटर करते हैं। फिर ये क्लियरली आपको कुछ सीखना है ना, वो दिखाता है ये चीज़ यहाँ पे, कि आप लोग एकदम ईगर हो, आप एकदम उत्सुक हो कुछ जानने के लिए, अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए आप उत्सुक हो, और इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। और सभी कैटेगरी के लोग मुझको यहाँ पे दिख रहे हैं, एवरी फ्रॉम, मतलब शायद आप मैनेजर होंगे, शायद कोई अकाउंटेंट होंगे, शायद आप कोई पैकिंग डिपार्टमेंट में होंगे, मेरे को सब टाइप के लोग दिख रहे हैं। और यही एक मैजिक है इन सब प्रोग्राम्स का। और मैं क्या कहूँ दिलीप यार, और तू ये ना एक बात मुझे बहुत ही टच कर गई है आज, कि यहाँ पे ना कोई 50-60 साल का भी व्यक्ति है, कोई 15, 17, 18 साल का भी कोई है यहाँ पे। तो मेरे साउंड में कुछ इको आ रहा है क्या? जगदीश, परफेक्ट चल रहा है एकदम ओके। तो यहाँ पे सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है। मैं मेरी वाइफ को बोल रहा था कि तू आ जाना मेरे प्रोग्राम में, कि तू खड़ी बैठेगी ना तो मेरे को पावर मिलेगा। ऐसा मैं उसको 3-4 दिन से बोल रहा था, वो ना बोल रही थी। क्यों ना बोल रही थी? क्योंकि लेडीज को घर पे दिवाली के टाइम पे बहुत काम होते हैं। तो आप लोगों को एज अ, मैं आपको स्पेशल लेडीज के लिए बोलता हूँ, आपको घर पे कुछ ना कुछ काम रहे होंगे, ऑफिस के काम होंगे, कुछ परचेजिंग आपकी बाकी होगी ना, यस और नो? यस। फिर लास्ट में जाके अभी दिवाली के बाद तुरंत शादी का सीजन चालू हो रहा है, तो आपको कुछ शादी की शॉपिंग बाकी होगी, कोई आपके रिश्तेदार के वहाँ शादी होगी। तो ये वापिस ये लास्ट संडे है दिवाली से पहले का ना, तो अभी इस टाइम पे मेरे को क्या करना है? आप लोगों के लिए कुछ शेड्यूल बनाया होगा, और बॉस आ गए, तेरे को मीटिंग में जाना है। हाँ। अरे यार ये क्या कर दिया, ऐसा आया होगा ना आपको। और हमारा इंडियन कल्चर है कि लास्ट टाइम पे काम करते हैं हम लोग। ऐसा होता है ना कि चलो, जैसा मेरा तो है ही, है ना, मैं क्या लास्ट मोमेंट पे ही काम करता था पहले, अभी थोड़ा कम कर दिया। तो अभी दिवाली आने वाली है ना, तो दूसरे दिन अगले दिन क्या क्या करने का, चलो बोलो। तो इंडियन कल्चर है, तो आप लोगों को ना कहीं कुछ ना कुछ काम बाकी होंगे दिवाली के, गिफ्ट लाने की, आपके खुद के कपड़े, आपके परिवार के कपड़े, आपको गांव में कुछ ले जाना है। सब लोग यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि बहुत, मतलब काठियावाड़ से, राजस्थान से, उत्तर गुजरात से, MP से लोग आए हैं यहाँ पे। एम राइट ना? यस और नो? तो आप लोगों को गांव में भी कुछ ना कुछ ले जाना होगा ना, तो वो भी आपकी तैयारी कुछ बाकी होगी। मम्मी पापा के लिए कुछ ले जाना होगा। तो मतलब मैं शौक हूँ
कि ये सब चीज आपको लेके जाना है, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना बाकी है, तो भी आप यहाँ पे हो। क्यों? बॉस ने बोला या आपका कमिटमेंट है कि मैं कुछ मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करूँ, मैं कुछ, ये मेरा बॉस है ना, सुबह में कोट पेंट पहन के चला जाता है प्रोग्रेस करने, मैं देखूँ तो सही वहाँ क्या करने जाता है, ऐसा कुछ आपके थॉट में आया होगा। तो वो कुछ कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट से आप आए हो, चाहे कमिटमेंट से आए हो, चाहे बॉस के कहने से आए, कोई ना कोई तरीके से आए। और जो उम्र लायक है 50-60 साल की उम्र के, अभी 50 साल में क्या सीखने का यार, छोड़ना भाई। तो ऐसा भी होता होगा ना अंकल, अभी क्या देखने का, अभी क्या सीखेगा, अभी तो मेरे पोते को मैं सिखाऊं, तो भी आप सीखने के लिए आए, कुछ लेने के लिए आए हो, आपकी खुद के लिए, खुद की जिंदगी के लिए। रियल में ये जज्बे को, ये आपके कमिटमेंट को और आपके बॉस के साथ के आपके रिलेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने कुछ क्रिएट किया हमारे हिसाब से। अब आप लोग आए, आपका आज वेलकम हुआ और आपने कुछ ऐसे यहाँ पे ये स्टैंडी आपको दिख रही है, राइट? तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये साथी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? अच्छा, वो ये पूछने से भी पहले देखो, यहाँ पे ना अपने को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। फ़ोन पे खाली आप बात करोगे और सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं तो मज़ा आएगा क्या? नहीं, तो है ना, इधर अपने को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ से आपको क्वेश्चन फेंकेंगे और आपको इधर हमारे सब असिस्टिंग टीम मेंबर्स लोग माइक लेके आपकी तरफ आएंगे और आपको बोलना है, ठीक है ना? तो पहला एक 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, असिस्टिंग टीम रेडी विद माइक? ओके। सेकंड थिंग, आप आए हो, आप यहाँ पे आपके 5 से 6 घंटे देने वाले हो आज, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फुल वैल्यू लें इस प्रोग्राम की, आप एक भी वर्ड इस प्रोग्राम का मिस नहीं करें, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा आपको आपका फ़ोन है ना, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मैंने मेरे फ़ोन मेरे दोस्त को दे दिया, मेरे को चाहिए ही नहीं, तो थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं चाहिए। तो एक ये मुझको आपके पास से प्रॉमिस चाहिए, क्या नहीं? आप प्रॉमिस फ्रॉम यू, आपके पास से प्रॉमिस ले सकता हूँ मैं? यस, आप फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखो, ओके? आपके लिए पानी की, वॉशरूम की सारी व्यवस्था की हुई है, ओके? पर जब तक आपको इमरजेंसी नहीं हो तब तक आप यहाँ से उठ के मत जाओ, ओके? तब तक उठ के मत जाना, इमरजेंसी है हम समझ सकते हैं गॉड में, तो तब तक उठ के मत जाना, क्लियर? हाँ, और एक चीज़ मुझको पता चली कि आज आज अपने इस प्रोग्राम में मेरे को एक जन मेरी प्रेग्नेंट लेडी भी है। क्या बात है, वाह! तो आई रियली, कहाँ है वो प्रेग्नेंट लेडी? यहाँ पे प्लीज जरा एक बार आप, कोई प्रेग्नेंट लेडी है यहाँ पे? आप आज यहाँ पे, अरे वाह, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। आप आए उसके लिए बहुत thank you। अभी जो आपके थकी जो पैदा होने वाला बच्चा है ना, वो पहले से ही सीख लेगा, आज से ही सीख लेगा। अभिमन्यु वाला कहानी, हाँ, मैं ऐसे ही बोलूंगा, थोड़ा बहुत ना समझ लेना, मैं क्योंकि मेरे को नहीं आता इतना, ऐसे ही मैं बोलूंगा तो समझ जाना आप लोग। ओके, सो चलो अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और पहले तो मुझको ये पूछना है कि सारथी प्रोग्राम है तो सारथी का मतलब क्या है? ऐसा कभी सारथी नाम सुना? अपन ऐसे सुनते हैं ना प्रोग्राम के नाम, आई कैन डू इट, यस, है ना? आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, ऐसे सब नाम सुनते हैं। लेकिन सारथी जैसा नाम क्या होता है? तो क्या है मतलब ये सारथी का मतलब कौन बताएगा? क्यों ये प्रोग्राम का नाम सारथी रखा है? कुछ हाथ ऊपर आ रहे हैं। यस, ओ आधे दो मैडम। हाँ, यहाँ मैडम को देना। सारथी मीन्स दोस्त, फ्रेंड, मतलब जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान था, तो हाँ। मतलब मैं तो वही मीनिंग समझ रही हूँ कि सारथी मीन्स हमारे साथ जो कोई खड़ा रहे, मतलब फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है। ओके, थैंक यू। ओके, आपके साथ में कोई खड़ा रहे, आपका दोस्त, उसको आप सारथी बोलोगे। ओके, राइट। और ओके, और यस, इनको देना यहाँ पे। સારથીનો મતલબ મેં એ સમજુ છું કે આ જીવન એક આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે રથ તરીકે લઈએ, આપણું જીવન છે આ રથ તરીકે, એના આપણે સારથી છે, આપણે જ ચલાવવાનું છે રથને, બરાબર? આપણા સિવાય કોઈ ચલાવે નહીં, આપણી જિંદગીને આપણા હિસાબે જ લેવાની છે,
એટલે આ પ્રોગ્રામમાંથી એ શીખવાનું મળશે કે આપણે જિંદગી કેવી રીતના જીવવાની છે આપણા હિસાબે. ओके तो તમારો રથ તમે જ ચલાવશો, બીજો કોઈ ચલાવવાનું નથી. ये मैडम को देना याद है. सारथी मीन्स वो दोस्त जो रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ हमें गाइड करें. ओके ओके. हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे हमें कोई गाइड करे. हेलो, हाँ, सारथी मीन्स कि हमें अपनी मंजिल तक जो बंदा पहुंचाता है उसको हम सारथी बोलते हैं. अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, वहाँ पे पहुंचने के लिए हमें जो टारगेट के ऊपर पहुंचने के लिए जो हमें गाइड करे, हाँ. उसको हम सारथी कहेंगे. पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा थे तो उसको बस पता होता है, सारथी को बोलना होता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन जो सही रास्ता है वो तो सारथी को पता होता है कि भाई कौन से रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेगी और जल्दी अपना जो है टारगेट अचीव कर पाएंगे. तो दैट मीन्स कि सारथी जो है वो सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे कहाँ पे जाना है. ओके. सारथी अपने को सही रास्ता दिखाता है, उसको सारथी बोलते हैं. ओके. यस. और पीछे हाँ, सारथी का मतलब प्रोग्रेस क्लब के हिसाब से अपनी कंपनी और अपने बॉस को सही रास्ते और ग्रोथ पे ले जाए, उसको सारथी कहते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही. एग्जैक्टली. किसकी उसमें सोर्स में कौन था? कृष्ण था ना. विदाउट कृष्ण महाभारत का युद्ध जितना पॉसिबल था. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्रोग्रेस क्लब के 1000 एंटरप्रेन्योर्स के सारथी हो. आप लोगों के बिना प्रोग्रेस क्लब का कोई भी एंटरप्रेन्योर उसका युद्ध नहीं जीत सकता. उसको जो बिजनेस के अंदर गेम लिए, उसको जो अचीव करना है, वो आप लोगों के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि आप लोग रियल में कृष्ण हो. मेरे, इसके और बाकी सब प्रोग्रेस क्लब मेंबर के आप कृष्ण हो. चाहे आप कुछ भी अकाउंटेबिलिटी में हो, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ 6 घंटा काम कर रहे हो, चाहे आप 15 साल से काम कर रहे हो, चाहे आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो, पर विदाउट योर सपोर्ट हम लोग हमारा युद्ध नहीं जीत सकते, हम हमारे गोल अचीव नहीं कर सकते. इसके लिए ये प्रोग्राम का नाम रखा है सारथी. ये आप ही लोग हो जो कंपनियां चलाते हो. हम कंपनियां नहीं चलाते, हम हमारी ऑफिस नहीं चलाते. अगर आप नहीं हो तो एक भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता है. आप लोग जब दिन रात मेहनत करते हो ऑफिस में, तब कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी मिलती है, तब कस्टमर को प्रोडक्शन टाइम पे मिलता है. आप लोग ना धूप देखते हो, ना छाव देखते हो, ना बारिश देखते हो, ना ठंडी देखते हो, पर आप लोग अपने काम के, अपने ऑफिस का आप लोग टाइम पे पहुंचते हो. हम लोग तो फिर भी लेजीनेस से हम लोग कभी कभी लेट पहुंचते हैं. और आप नहीं हो तो कंपनी चलाना पॉसिबल ही नहीं है. बॉस की 1000 गुना आप माफ करते हो. वो लेट आएगा तो चलेगा, ऐसा होता है ना. वो गलती करेगा तो चलेगा. तो अर्जुन की 1000 गलतियां कृष्ण ने माफ की थी ना. वो बोला था ना मैं युद्ध नहीं करेगा, ऐसा एक बार खड़ा हो गया था ना, वो मैं नहीं लड़ेगा. 1000 गलतियां माफ कर दी कृष्ण ने अर्जुन की. आप लोग हमारी 1000 गलतियां माफ कर लेते हो. हम तो चल दिए सुबह में सूट बूट पहन के. कहाँ? प्रोग्रेस क्लब. अरे यार, यहाँ पे कौन है संभालेगा? प्रोडक्शन, डिलीवरी, पेमेंट, ये कौन संभालेगा? मेरे दोस्त, आप लोग ही संभालते हो. आपके कपड़े लेने बाकी होंगे, अभी आपकी गिफ्ट लेनी बाकी होगी, दिवाली पे कहाँ से वो मिठाई आएगी वो आप अभी देखते होंगे. आपकी बाइक की कुछ ख्वाहिशें बाकी होगी, आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपके पापा को क्या देना है वो बाकी होगा. पर ये कंपनी के लिए मैं खड़ी हूँ और वहाँ पे काम करूँगी और कंपनी को जिता के ही रहूँगा. वो आप काम करते हो. आप जब इतना काम करते हो तब ये प्रोग्रेस क्लब के 1000 एंटरप्रेन्योर अपनी एक नई लाइफ जी पाते और दूसरों को कुछ दे पाते. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मेरे ये लोग हैं ना, वहाँ पे दिन रात काम करते हैं. एक बार भी नहीं बोलते दिलीप भाई आप कहाँ जा रहे हो, एक बार भी इन लोगों ने नहीं बोला है. तो ये लोग कृष्णा से तो कम है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं है ना. तो रियल में आप लोग कृष्ण हो, रियल में आप सारथी हो हमारे. लेट्स एक्नॉलेज अवरसेल्फ फॉर दिस. अगर इनको एक
नया तरीका दिखाया। ऐसे ऐसे हाथ करो सब लोग, Yes. सब लोग ऐसे हाथ करो। हाँ, निखिल अब का ऐसे favorite घुमाओ। ओके, अब खुद को शाबाशी दो, अरे जोर से दो बराबर। जोर से। हाँ। अरे खुद को अरे खुद को हम इंसान शाबाशी को दो। खुद को शाबाशी देते ही नहीं खुद को है। शाबाशी करो यस, यस। खुद को शाबाशी देते हैं हम कभी नहीं। अगर कभी गलती से मैं ऐसे बोल दिया ना, जब ना आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, ना सर तुमने सवाल की मड़ी नहीं तो मैं हमारी तारीफ करो, ऐसे ही होता है ना। देखो ये तकलीफ है अपनी, अपन ना खुद को तो थैंक यू बोलते ही नहीं, कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते अपनी। तो आज ये प्रोग्राम आपके लिए है। हम तो जाते हैं बहुत जगह, हम बहुत सारी चीज़ें सीख के आते तो भी कभी अप्लाई करते नहीं करते, पर ये प्रोग्राम आज आपके लिए, आपके और आपके लाइफ के लिए। इसलिए आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने साथियों के लिए कुछ करें। हम तो बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, बहुत जगह दौड़ते हैं, पर आपके लिए कुछ करना है, इसके लिए आज ये प्रोग्राम हमने खास रखा है। ओके, अभी आ गए हो आप लोग यहाँ पे, तो पहले तो मुझको ये जानना है कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, और आपको एकदम सही जवाब देना है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हाँ मेरे को तो पता नहीं, मेरे को बॉस ने बोला और मैं आ गया, तो भी ठीक है, पर मेरे को एकदम सच्चा जवाब चाहिए आप लोगों के पास कि आप लोग क्यों आए हो। यस, कौन आंसर करेगा, आप क्यों आए हो यहाँ पे? सेम नहीं, अभी मैं को मौका देना पड़ेगा। अच्छा तो दे दीजिए। मैं 10 साल से रेमेडी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। कौन से कंपनी में? रेमेडी। हाँ। लेकिन जब से मेरे सन ने प्रोग्रेस कब ज्वाइन किया है, हाँ। तब से इतने चेंजेस आए हैं कि हाँ। लगता है कि 100% बेस्ट है। इसमें कुछ सीखने को और लाइफ में आगे मेरे को ज़रूर मिलेगा। काफ़ी चेंजेस आए प्रोग्रेस कब। क्या नाम आपके बॉस का? समीर गांधी। समीर गांधी। ओह, जो 10 साल से मैंने कोई 2 साल में देखा है ना, वो कभी नहीं देखा है। हाँ। इतने चेंजेस हैं। ओके, बहुत सारे, उनमें भी चेंजेस है, हमारी कंपनी में भी चेंजेस आए हैं। ग्रेट। तो आप समीर के अंदर जो बदलाव आया वो देख के आप इंस्पायर हुए और आप में भी बदलाव लाना है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके लिए वो आप जो भी सीख के आए तो हमें वहाँ सीखने में सीखने को मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और ये साइड में कौन? ओके, यस सर, हमने भी बिजनेस किया, और बिजनेस में मेरा नुकसान किया है। उसके बाद मुझे जो यहाँ पे भेजा है, उसने कुछ डेवलप किया है, तो वही देख के मुझे भी लगा कि आज मैं जाऊँ कुछ सीख के आऊँ, तो मुझे भी आगे स्टेप में कुछ भूल ना हो, गलती ना हो, और आगे बढ़ के मैं कुछ बनूँ। वेरी गुड। ये क्या बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बिजनेस करता है और वो नुकसान करता है, और फिर वापस खड़ा होके वो जगह पे खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर वापस नए तरीके से यहाँ पे किसी को देना दर्शन, और कोई शेयर करेगा आप क्यों आए हो यहाँ पे। अरे ये आपकी है यार ये इवेंट, आप साथी हो हमारे। और एक बात है, जब मैं बोलूँ कि कौन आंसर है, तो सबके हाथ ऊपर आने चाहिए ना। मतलब कुछ लोग ही यहाँ पे कुछ लेना है, बाकी सब ऐसे ही। अभी बताओ कौन आंसर देगा? यस, एक मिनट, 1 मिनट। ये दो चार ही आता है। हाँ, यस, बोलो, बोलिए। कौशिक। यस, कौशिक भाई। ગવર્મેન્ટ કંપનીમાંથી એવાનો મતલબ એ છે કે હું છેલ્લા 6 મહિનાથી મારી જિંદગીમાં એટલો બદલાવ આવેલો છે ને કે પ્રગતિ બહુ થયેલી છે એમ. કોઈ વ્યક્તિ સાથે મારે વાતચીત કરવી ને પહેલાં મને આવડતું બી નહોતું, તે હવે કોઈ બી વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવી ને તો મને આવડી ગઈ છે. એ વસ્તુમાં સરમાંથી શીખવા મળેલું મને. એ સરનું નામ છે ભૌમિક સર. भौमिक सर, वेरी गुड। वो आप देखिए यहाँ पे आए हो कि आपको भी और कुछ सीखने को मिले। बहुत सीखने को मिलता है। एक बार मैं मीटिंग अटेंड कर चुका भी हूँ पहले। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। यस, હું દાદાપુર કોર્સ લેતા આવું છું. મારા કોર્સનું નામ વિજય અટારા છે. यस। એટલે 2 વર્ષથી હું ઓબ્ઝર્વ કરું છું. મેં કીધું આપ કોઈ વાતને કેમ ગુસ્સે જ નથી થતા. विजय भाई कोई बात नहीं, गुस्से क्या मत था, वो आप ऑब्जर्व करो। ओके, નુકસાની જાય કે કોઈ પણ વસ્તુ જાય, બરોબર, આ કેમ ગુસ્સે જ નથી થતા. પ્લસ આપણે એમ કે નહીં આમ નહીં આમ કરે, બરોબર. એટલે હું ખાસ જોવા માટે આવ્યો છું કે પ્રોગ્રેસ ક્લબમાં શું એવું છે કે બોસ ત્યારે ગુસ્સે નથી. તમારું નામ શું? પંકજ. પંકજભાઈ, અહીંયા છે ને અમે લોકો છે ને એક મેડિકલનો સ્ટોર અહીંયા હમણાં મૂકીશું. ત્યાં છે ને એક ટેબ્લેટ મળે છે, એ ટેબ્લેટ આપી દેવાનું, લો ભાઈ ગુસ્સો આવ્યો એટલે ગુસ્સો જતો રહે। યસ સતીશ, એવું છે ને પહેલા टेबलेट मिली ना मैंने, उसके लिए वो गुस्सा नहीं होते। वेरी गुड। तो आप वो देखें, आप भी गुस्सा होते हो क्या? हाँ, तो आपको गुस्सा कम करना है।
ओके 4 बजे आपका गुस्सा यहाँ पे छोड़ के जाओगे, मेरा प्रॉमिस है। यस नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यम राजपूत है, मेरे सर का नाम नवीन जैन है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में आने का जो सबसे बड़ा मोटिव है, ये प्रोग्राम का नाम सारथी। कहते हैं प्रोग्राम की जान उसका टाइटल होता है, तो सारथी क्यों पड़ा इस प्रोग्राम का नाम, वो मुझ में जानने की ज़्यादा ख्वाहिश थी। दूसरी बात, मैं ऐसे प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ तो 6 घंटे 7 घंटे देने के बाद एक चीज़ हमें मिलती है, कहते हैं ना एक फल के अंदर एक निचोड़ मिलता है, तो वो निचोड़ लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब देखते हैं क्या प्लस कुछ और सीखने को नया मिलता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। आप दिलीप, यस एक चीज तो पता चली कि यहाँ पे सब लोग ने अधिकतर शेयरिंग किया है कि बॉस में कुछ बदलाव देखा और आए हैं। यस मतलब अपन काम तो सही कर रहे हैं प्रोग्रेस क्लब में। परफेक्ट, एकदम है ना? मेरे को सही में वो भाई ने जब बोला ना, शेयर किया ना, वो गुस्सा वाला, फिर वो कुछ लेने के लिए सच्ची में मेरे को ऐसा लगा यार रियल में अपने तो काम तो अपना कर रहे हैं, बहुत काम बढ़िया हो रहा वो है। खुद पे फक्र होता है, ऐसे कर ले तू भी यार एकदम। ठीक है। और यहाँ पे एक शेयरिंग चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गणेश कुंभार है और मैं अर्चना विद्या संकुल के एज अ टीचिंग मैनेजमेंट स्टाफ से आता हूँ। Okay. तो मेरे सर का नाम घनश्याम कातरिया है। हाँ। तो हम उनको लगभग 1-2 महीने से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। 1-2 महीने से मतलब सडनली कुछ ना कुछ जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं है। मतलब सडनली 2-3 महीने से बहुत सारा चेंजेस है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से और हमारे टीचिंग स्टाफ को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं और बहुत से चेंजेस रातों रात ला दिए। तो कहने की बात यह है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत बार उनको पूछा एज अ टीचिंग स्टाफ तरीके, हमें बहुत सी स्किल उन्होंने सिखाई और फोर्स तो नहीं, हमने एज अ वॉलंटियरी हमने पूछा कि मैम सर हम अटेंड कर सकते हैं क्या। तो सर ने हमको एज अ अपॉर्चुनिटी दी और आज हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बैठे और मेरा मोटिव यहाँ पे आने का यही है कि आई शुड बी लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। कुछ ना कुछ आज सीख के जाओ और वो लाइफ में अप्लाई करो। इट शुड बी अप्लाई इन माय लाइफ। कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये काम था, वो काम था, वो सब छोड़ के आप आ गए। ऑथेंटिक बताना प्लीज, एकदम सही में बता देना। अगर आया तो आया, देखो ऐसा मेरे को है ना, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, उससे ना मेरे को पता चल जाए देख वो है ना प्रेशर से आया है, इधर हमारे प्रेशर से आया है, सब स्कैनर फिट है इधर, अपने को देखते ही पता चल जाता है। वेरी ऑथेंटिक। और कौन कौन आया है प्रेशर से? बॉस ने बोला तो जाना पड़ेगा, ऐसे सर खा गया ये मतलब तो अभी जाना ही पड़ेगा। किधर? अरे हाथ ऊपर करो यार। यस यस, ओके ओके, थैंक यू। उधर से 2-3 तो हाथ ऊपर है, सिर्फ 3 जना है ऐसा होता नहीं है, कम से कम 15 से 20% लोग तो आते ही है। इसमें निखिल क्या होगा, लेकिन एक बात देखो, इसमें ना 50% लोग ऐसे होंगे कि जिसको कुछ जानना था पर कुछ काम था तो बॉस ने धक्का मार दिया चल जा। Okay. कुछ लोग ऐसे थे उसको जाना ही नहीं था फिर भी बॉस ने धक्का मार दिया चल जा। कुछ लोग ऐसे थे कि जिसको 100% जाना था, बॉस ने बोला डन। कोई वो वैसे लोग को बोले ना गुस्सा निकालना है वैसा, तो वैसे कि मेरे को भी ऐसा कुछ मिल जाए, यहाँ पे सब कुछ जादू हो जाता है। और कुछ लोग तो क्यों आया वो पता ही नहीं, ऐसे कितने लोग हैं कि आ गया बस, प्रेशर नहीं कुछ नहीं पर आ गया मैं ऑथेंटिकली। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑथेंटिसिटी। 5-6 हाथ आगे में 50 लोग ऐसे आए हैं, 50-60 लोग प्रेशर से आए हैं। चलो तो अभी ना मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग आ गए हो, ठीक है, अभी आप 4 बजे जाओगे पक्का? यस और नो? यस, ओके। तो हम ऐसे क्यों ना पार्टिसिपेट करें, जैसे कि मैं मेरी एक रियल लाइफ की शेयरिंग करता हूँ। मैं ना आज से लगभग 4-1 साल पहले मैं एक प्रोग्राम में ऐसे ही गया था, मेरे दोस्त ने बोला था चला जाना, तो मैं तो चला गया। अपन ने को कुछ वो सब समझ में नहीं आया, आपने तो बैठ गए जाके, वो भी इंग्लिश में प्रोग्राम, अरे वो भी इंग्लिश में, देखा नहीं क्या है, वो बॉयकट वाली मैडम थी, अरे यार तू क्या बोली, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं ऐसे ही एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां पे मैंने जाके देखा कि यार ये जो भी बोल रही है छाव छाव छाव, तो कुछ तो दिमाग में उतर रहा था थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैं बाजू वाले को पूछता भाई इसका ट्रांसलेशन करके मेरे को बोल, फिर बाद में मैं उसके पास गया, ऐसे ऐसे 2-3 प्रोग्राम में मैं अटेंड किया। उसके बाद में मेरे को मेरी जिंदगी के लिए मेरे को नहीं होता यार, इसको ठीक कर जल्दी से। जब 3 घंटे में वहां पे बैठा तो उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा नो साइड टॉक प्लीज,
तब मेरे को मालूम पड़ेगा मेरी तो लाइफ की तो जर्नी यहाँ से चालू हुई है। आज मेरे को वो दिख रहा है कि वो 3 घंटे जो मैंने निकाले हैं वहाँ पे, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो आप लोग कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ जानने के लिए आए हो, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हो, कुछ नहीं जाना था फिर भी आ गए हो, बस ऐसे ही चल दिए, चलो देखेंगे आज संडे, वैसे आ गए हो, कुछ काम छोड़ के भी आप आए हो, जो भी तरीके से आए हो, पर प्लीज बने रहना है, बने रहना हमारा। देखो मैं भी मेरी दोस्त है ना ये निखिल, ऐसे ही एक बार गया था, तू बता दे। मैं बताता हूँ। अब अपना भी जर्नी ऐसे ही शुरू, अपने को क्या थोड़ा सा नॉलेज गेन करने का अपने को बहुत ऐसे उत्सुकता रहती है। तो मैं तो चला गया ऐसे एक प्रोग्राम में, मेरे को भी मेरे दोस्त ने भेजा, 2016 की बात कर रहा हूँ, और वो भी 3 दिन का प्रोग्राम है, मतलब कुछ जानने मिलेगा। 3 दिन का प्रोग्राम है तो चलो जाके उधर बैठ गए। अच्छा ये सब लोग पता है, आता है, ये क्या बोल रहा है अपने को सब मालूम है, क्योंकि अपन नॉलेजेबल पर्सन है ना, पहले से ऐसे इंजीनियरिंग करने का, स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आने का, अपन सब नॉलेजेबल। अपन फिर उधर मैं जाके देखता था, अच्छा ये देखता हूँ मेरे को क्या सिखाएगा अभी, ऐसा तो क्या है जो मेरे को नहीं है, तो वहां से मैं ऑपरेट हो रहा था। ऐसे 3 दिन का प्रोग्राम था, एक दिन तो ऐसा चला गया। दूसरे दिन है ना, बाद में मेरे को प्रोग्राम में पता चला, मैं नॉलेज लेने तो आया, और नॉलेज लेके अपन कुछ थोड़ा कुछ खाली जुगाड़ कर सकते, इतना मेरे को पता चला। दूसरे दिन मेरे को प्रोग्राम में दिखता है कि सही में यार अपन तो लाइफ ही नहीं जी रहे। बोलने के लिए घर की जिम्मेदारी लेता हूँ, काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ। वहां पे देखा कि मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं एक्चुअली वो जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं एक्चुअली लोगों की केयर ही नहीं करता, मैं अपने आप में पड़ा रहता। पर ये मेरे को मिला दूसरे दिन, और मैं ऐसे पार्टिसिपेट, उसके पहले भी कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम में उसी तरह पार्टिसिपेट करता था, पता है मेरे को। ठीक है, आप अगर वहां से भी पार्टिसिपेट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप पूरे कॉन्वर्सेशन में आप बने रहना, क्योंकि जब मेरे को ऐसे एकदम बोलते ना ऐसे लाइट हुआ ना, तब पता चला यार लाइफ में अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये पता चला मेरे को उम्र के 32वें साल में, 2016 में, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आज आप यहाँ पे 5 घंटे दे रहे हो ना, आप सिर्फ बने रहो। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, जो भी है, पर गारंटी, जैसे इसने कहा 4 बजे ना आप आपकी लाइफ के लिए एक नया नजरिया लेके जाओगे, डन, प्रॉमिस। और अगर नहीं मिला ना आपको, यहाँ से वैल्यू नहीं मिली ना, आप हमारा कॉलर पकड़ के बोल सकते हो हमको वैल्यू नहीं मिली। ओके, तो बने रहना सिर्फ बस। पर निखिल का जवान कभी खाली नहीं जाता है। हाँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये जो बोलता है ना वो मिलता है। 400 500, अरे यार जोर से थोड़ा बोल रहे यार, मेरे को भी यहाँ पे खड़ा रहने का कुछ मजा है यार, प्लीज आएंगे आप, मेरे को सपोर्ट करोगे? यस, ओके। अभी मेरे को बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा चाहिए कि आपके रिलेशन जिस किसी के साथ अच्छे और अच्छे हो जाए? कितने लोगों को चाहिए ऐसा? वेरी गुड। आप लोगों को इसमें से कितने लोगों को चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, मैं किसी के साथ में बात नहीं कर सकता तो बात करना मेरा शुरू हो जाए? ठीक है, इसमें मना नहीं कर पाते, ना नहीं बोल पाते। हाँ। ना बोलना सीखना है पावरफुली, बुरा भी नहीं लगे सामने वाले को। अच्छा, कितने लोगों को अपनी बात मनवानी होती है कि मेरी बात मान जाए सामने वाला? पक्का? वन मिनट लेकिन ये नहीं, पहले एक बार रिपीट कर। कितने लोगों को अपनी बात मनवानी है सामने वाले को कि ये मैं जो बोलूँ वो मान जाए? देखो ये नहीं ऑथेंटिक है, सब लोगों को मनवानी है, पर आधे हाथ ऊपर है। प्लीज, सब लोगों को मनवानी है कि नहीं? अगर आपको ऐसा मिल जाए, उधर पीछे नहीं मनवानी उन लोग को, देखना 3-4 रो वालों, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब अगर उनको कभी बाहर जाना और घर वाले मना कर रहे हैं ना, तो उनको चले, ऐसा ही है ना? नहीं, हाँ कि ना? और कुछ लोग हाँ में भी ना में भी हाथ नहीं खड़ा कर, समझ भी नहीं, तो लोचा है इधर यार। अच्छा, कितने लोगों को ऐसे चाहिए ना कि किसी के भी साथ में बात कर सकूं? ऐसे अनजान लोगों के साथ बात करने में डर लगता है ना, किसी के भी साथ बात कर सकूं, किसी के भी पास से मैं सपोर्ट ले सकूं जब भी मेरे को हेल्प चाहिए। ऐसा चाहिए? पक्का?
अब हाथ ऊपर आ रहा है। हेल्प चाहिए तो अब तो पहला हाथ ऊपर, मेरा कुछ पूरा नहीं जरूरत है ना? आने दो, इनकमिंग अलाउड, आउटगोइंग नॉट अलाउड। ओके फाइन। ये पावर चाहिए ना, ये आज आपको मिलेगा यहाँ से। अभी वो पावर अगर चाहिए तो अपने को पहले कुछ एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब वो पावर मिलेगी। असिस्टिंग टीम, यस प्लीज बी रेडी विद दैट प्रिंट आउट। अच्छा, सबको प्रिंट आउट दे दो हाथ में। ये प्रिंट आउट सबको दे दो। तब तक मैं आपको बता दूं, देखो आप लोग यहाँ पे आए हो तो आपके कोई 2, 3, 4 दोस्त होंगे, आपके कलीग्स होंगे, है कि नहीं, है ना? तो वहाँ पे जब आप जो कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे वो आपके पास 12 घंटा 16 घंटा रहते हैं, बराबर ना? तो आप लोगों को वहाँ से ऑपरेट नहीं होना है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या, मैं कैसा दिखूंगा। आप लोगों को अपने आप में जो लगे वो ओपनली शेयर करना है, ऑथेंटिक शेयर करना है हमारे साथ। 3 मिनट में हो जाना चाहिए भाई। डॉक्टर यहाँ से पेपर हाथ में आया तो क्या बहुत गुड़ चालू हो गया ना? क्या है, क्या पेपर में है क्या? हाँ, कौन बताएगा है क्या पेपर में? हाँ हाँ, बोलो बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। एक माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। ओके, और बोलो, क्या है इस पेपर में, क्या दिख रहा है? यस, हाँ बोलिए। एक नानो छोकरो છે જે હેપી દેખાય છે। ઓકે આશીષ, વેરી ગુડ। यस, I see one mother's face. अच्छा, यू कैन सी वन मदर्स फेस। ओके, और क्या दिखता है? આ પિક્ચરમાં સારથીનો ઘોડો દેખાય છે અને સારથી દેખાય છે। સારથીનો ઘોડો આ પિક્ચર નહીં, તમારા હાથમાં છે એમાં સારથીનો ઘોડો દેખાય છે। વાવ, ओके, वेरी गुड। यस, મને આમાં એક ખૂબ સાયલેન્સ પ્લીઝ। हाँ કોઈ બોલ रहा है यार। ખૂબ ડીપમાં વિચારતો એવો બોય દેખાય છે અને આમ કરીને મેં જોઉં તો મને સુતેલો સિંહ દેખાય છે। ओके, સુતેલો સિંહ દેખાય છે ને આ રીતે વિચાર કરતો કોઈ બોય દેખાય છે। ઓકે, હેલો એવરીવન। हेलो, हाँ थोड़ा माइक है ना आइसक्रीम के जैसे फॉर एवरीवन। आप जब भी शेयर करो ना, माइक है ना आइसक्रीम के जैसे पकड़ने का। ओके, मुझे एक गर्ल दिखाई दे रही है जो कि उसका साइड पोस्ट दिया हुआ है। अच्छा, गर्ल दिखाई दे रही है तो साइड में से साइड को जैसे मैडम ऐसे ओके, गर्ल वेडिंग सोहर। यस यस, गर्ल चेहरा दिखाई दे। चेहरा दिखाई दे रहा है, किसका? शादी हो गई? हाँ, अरे अरे जरा देखो, अपना खाली चेहरा दिखाई दे रहा है। चेहरा दिखाई दे, मैंने तो शादी हो गई? बाकी है, तो सब चेहरे दिखेंगे। परफेक्ट है, तेरे को जो दिख रहा है परफेक्ट दिख रहा है। वन लास्ट शेयरिंग, प्लीज कीप साइलेंस। लड़की का साइड फेस है और उसने कुछ स्वेटर जैसा पहना हुआ है। लड़की का लड़की का साइड फेस है और ओके, स्वेटर जैसा पहना हुआ है। हाँ, यहाँ पे इनको સર આમાં છે ને મને બે ફેસ દેખાય છે। એક સાઈડથી છે ને એક સેડ ગર્લ દેખાય છે અને સેકન્ડ સાઈડથી જે ગર્લ દેખાય છે એ લાઈક અ ક્વીન દેખાય છે। એના માથા પર ફેટો અને પેલો થૂરો ટાઈપ આમ। રાઈટ, ઓકે, એક સાઈડ થી સેડ ગર્લ અને બીજી સાઈડ તમને દેખાય છે ક્વીન ટાઈપ છે, Queen type. જેના માથા પર એક તાજ છે એ સાઈડ। ઓકે, ગ્રેટ। यस, ओके ओके, नो मोर शेयरिंग। यस, ओके। इस ये पिक्चर के अंदर आप सब लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ दिखाई दिया। एवरीवन विथ मी? ओके, तो इंग्लिश बोलेला? प्लीज। હા, ઇંગ્લિશ બોલે? ઓ પેલી કહેવત છે ને ગુજરાતીમાં, કાળા સાથે ધોળો જાય, લાંબા હાથે ટૂંકો જાય। હા, ભલે નહીં પણ વાંધો પડે। તો તને ઇંગ્લિશ આવડે, મને આવડી ગયું। ओके, इसके अंदर सबको कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाई दिया। किसी को क्वीन दिखाई दी, किसी को पोज दिखाई दिया, किसी को सी दिखाई दिया। सबके लिए अलग अलग था ना? यस और नो? ओके, एक्चुअली इसके अंदर क्या है मालूम है? एक्चुअली इसके अंदर एक गर्ल है, बस एक लड़की है इसके अंदर।
देखो सिर्फ इस पे से प्रॉपर पकड़ के देखो। हाँ पर हाँ एक इधर देना बेटा, बेटा दे इधर देखो, देखो ऐसे ही देखो इसको बस, है ना। एक लेडी दिखाई दे रही है, एक गर्ल दिखाई दे रही है, बस दैट्स इट। तो अभी ये एक्चुअली पेपर हम लोग क्यों दिया, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन एक इमेज, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ठीक है फटाफट शेयरिंग करो, वन बाय वन। यहाँ पे अपने मंत्रालय नहीं बनाएंगे, वन बाय वन। यस, मुझे 2 हॉर्स दिखाई दे रहे हैं। 2 हॉर्स दिखाई दे, ओके। और कोई एक आदमी को माइक दूसरा लेके रखो, असिस्टेंट टीम। यस दे। 2 हॉर्स 2 हॉर्स के बीच में एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है। 2 हॉर्स के बीच में एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है। और यस बताओ आप, वही है सेम, ओके। और वहां पे दर्शन, इसमें कुछ सही गलत कुछ नहीं, जो आपको दिखाई देता है वो है। यस, तो वरुण सर वाले भाई को देखो, औरत का नाक है ना वहाँ को पंछी हो गया। अरे वाह क्या बात है, नाक पे पंछी, वाह। औरत के नाक के पास पंछी उड़ गया। यस, नेचर पिक्चर है, 1 मिनट साइलेंस। नेचर पिक्चर है। अरे पहले रोज से कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, नेचर का पिक्चर है, ओके। इधर देना जरा माइक, इधर आओ तो इधर कोई बोल नहीं। फर्स्ट रो वाले शर्मा गया, फर्स्ट रो वाले दे, ये बहन को दे दो, शर्मा दे। दिखा दिया है। क्या दिख रहा है बताओ। निराली बताओ। हॉर्स दिख रहा है, लेडीज दिख रही है, और बस अच्छा हॉर्स भी दिख रहा है और लेडी भी दिख रही है। हाँ જ્વાળામુખી જેવું કંઈ દેખાય છે ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, ધરાણ નહીં છે ओके ठीक है, ओके। हाँ यस, यहाँ पे पोज नहीं दिख या रहा है, बोलिए। ओके। मुझे 2 हॉर्स दिखाई दे रहे हैं एंड एक नेचुरल दिखाई दे रही है। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है मैडम आपकी आवाज। आइसक्रीम मुझे 2 हॉर्स दिखाई दे रहे, 2 घोड़े एंड सूर्य अस्त हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा 2 हॉर्स दिखाई दे रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। 2 घोड़े हैं ना, 2 टांग पे खड़े हैं। हाँ 2 घोड़े 2 टाइम में खड़े हैं, ओके। हाँ મને પેન્ટરનું છે ને ક્રિએશન દેખાય છે, पेंटर का कुछ क्रिएशन है, पेंटर का क्रिएशन दिख रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट इमेज करेंगे, और एक इमेज करेंगे, हाँ दूसरा इमेज करें, और एक इमेज देखते हैं, 1 मिनट 1 लास्ट शेयरिंग। हाँ चलो। પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે કોઈ લેડીઝે પોતાનું માથું કોઈના હાથમાં આપી દીધું। यस 1 मिनट, ये इसके अंदर सबको कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाई दिया। 1 मिनट साइलेंस, दिस अ पार्ट ऑफ जॉब। इसके अंदर किसी को हॉर्स दिखाई दिया, किसी को लड़की का चेहरा दिखाई दिया, एक भाई को अंदर पंछी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा, एक भाई को अंदर लावा दिखाई दिया, एक भाई को 2 टांग पे खड़े हुए घोड़े दिखाई दिए, किसी को वो कोई पेंटर का कुछ पिक्चर इमेजिन किया हुआ ऐसा कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ पीछे कुछ कुदरती सौंदर्य ऐसा कुछ दिखाई दिया, सब लोगों को अलग अलग दिखाई दिया। यस, ओके। लास्ट 1 मोर पिक्चर। यस, अभी ये क्या है? दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ओके। यस दर्शन, यस ये साइड दर्शन, ये लाइट है दर्शन ये साइड पे दे तू, अभी तू हाथ में दे उसके माइक। यस भैया, એક દાદા દાદી દેખાય છે, એક છોકરી છે, એક છોકરો ગિટાર વગાડે છે, છોકરી ટોપી પકડીને બેઠી છે। દાદા દાદી પણ દેખાય છે અને છોકરીને છોકરો પણ દેખાય છે, ઓકે। છોકરો ગિટાર વગાડે છે, પરફેક્ટ। यस 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 अजय, एक बुढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है और एक औरत है, थोड़ा बराबर से माइक पकड़, आइसक्रीम और नीचे थोड़े थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं मरे हुए। कुछ बड़े बच्चे
फ्लावर रखने का वो रखा है, फ्लावर और फ्लावर रखने का वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर बहुत दिखाई दे रहे हैं। हाँ ओके वैसा कुछ दिखाई यस क्या एक काम करें, ये खाली एक चलो तो लाइट बंद करके जरा 1 मिनट के लिए। बस ये कुछ दिखाई दे रहा है। हेलो, यस कहाँ से आवाज आई? बात करती हुई यस यस मैडम, दादा और दादी बात करते हुए नजर आ रही है। दादा दादी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके वेरी गुड। यस पीछे दे दो, पीछे वो भाई को। इसमें कैट दिखता है, क्या दिखता है? बिलाड़ी दिखता है। बिलाड़ी दिख रहा है। ओके बिलाड़ी, ओके वो कोने में दो, वो कोने में दे दो। और कौन से? वो मैडम को। हेलो, यस कहाँ से आवाज आई? यस उनके हस्बैंड और वाइफ, क्या? उनके हस्बैंड और वाइफ, बुढ़े हस्बैंड वाइफ। बुढ़े हसाली का प्रेम दिख रहा है इनको। ओके नीचे भूगोल दिख रहा है। मुझे तो इसमें दिख रहा है कि पूरा- वन एक फैमिली दिख रहा है, एक पूरा परिवार है। पूरा परिवार, इसमें बच्चे भी दिख रहे सब दिख रहा है, हैं। परिवार। ओके आपको क्या दिख रहा है? नीचे भूगोल है, भूगोल भूगोल फेस के नीचे। घूमर दिख रहे हो क्या? ओके यस ओके इसके अंदर आपको सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। यस क्या क्या दिखाई दिया? किसी को बुढ़ा बुढ़ी, किसी को वो गिटार बजाता हुआ आदमी, मरे हुए बच्चे, फिर वो घोर दिखाई दिया, प्यार करते हुए बुढ़े बुढ़ी दिखाई दिए, बिलाड़ी बिल्ली वो दिखाई दी। एक ही हिल रहा है बुढ़े husband wife बुढ़ा एक ही आया भाई। हाँ रुकना ही है। ओके हाँ અંદર માણસ બેઠેલા છે, हाँ આઈસમાં માણસ બેઠેલા છે। ઓકે अच्छा अभी इसको आइस के अंदर आदमी दिखाई दिए, तो सबको कुछ ना कुछ अलग दिखाई दिया। ओके ओके वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, प्लीज अटेंशन हियर। आपको इसके अंदर फर्स्ट कॉपी दी आपको, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाई दिया, सब लोगों को अलग अलग दिखाई दिया उसके अंदर। सेकंड रहा, सेकंड कर दो तू पीछे वाला। यस ये इसके अंदर आपको सबको अलग अलग दिखाई दिया। घोड़ा, लड़की, पंछी, बोलो बोलो, ज्वालामुखी, वो टांग के ऊपर घोड़ा, सब कुछ अलग अलग दिखाई दिया। ये सुन लो। अभी थर्ड पिक्चर दिखाता हूँ। थर्ड पिक्चर के अंदर बूढ़ा बूढ़ी, प्यार करते बूढ़ा बूढ़ी, मरे हुए लड़के, कुंवर, गिटार, फिर वो आँख के अंदर बच्चा, मैनी थिंग्स आप लोगों ने ओके मैनी थिंग्स आप लोगों ने बताया, सबको अलग अलग दिखाई दिया। पर इसको समराइज करें अपन तो अपने को 2 इमेज दिख रही है, इधर 2 बुढ़े बुढ़ी की इमेज दिख रही है और 2 लड़का लड़की बैठे, इतना वैसे देखे तो इतना ही दिखता है ना। और पीछे भी 2 घोड़े दिखते हैं, या तो लड़की का चेहरा दिखता है, 2 पहलू दिख रहे हैं, राइट? अरे दोनों पिक्चर में 2 अलग अलग पहलू दिख रहे हैं अपने को। हाँ अपन को डिटेल में और अपने को अलग दिखा वो अलग बात है, पर ये 2 पहलू अपने को दिख रहे हैं, है ना? गिटार बजा रहा, लेडी बैठी है या तो बुढ़ा बुढ़ी, पीछे देख रहे हैं तो 2 घोड़े या तो लेडीज का फेस, राइट? 2 पहलू दिख रहे हैं मुख्यतः, मेनली तो 2 पहलू दिख रहे हैं ना। क्या समझ में आ रहा है आपको अभी तक इसमें? क्या समझ में आ रहा है? જીવનમાં જોવાનું દરેક બે પહેલું હોય છે, સારું અને નશો। શું શું? જીવનમાં જોવાના બે પહેલું હોય છે, સારું અને નશો। આપણે જે રીતે વિચારીએ તેવું આપણું જીવન હોય છે। ओके, जीवन में भी 2 पहलू से सोचना होता है, देखना होता है, राइट? ओके और ओके हाँ, सबके जीवन में देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। ओके सबके जीवन में देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। यस इधर दाढ़ी वाले, हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन।
ગુડ મોર્નિંગ. આ વસ્તુ આપણી દૃષ્ટિ ઉપર આધાર રાખે છે કે આપણે શું જોઈએ છે અને શું જોવા માંગે છે. દ્રષ્ટિ ઉપર આધાર રાખે છે શું જોઈએ છે શું જોવા માંગીએ છીએ. આવું જ કંઈક આપણી લાઈફમાં પણ થઈ રહ્યું છે. તમે जो જોવા માંગો છો તમને देखा था, आप जो देखना चाहते हो आपको दिखेगा, है ना. अगर आप यहाँ पे बुढ़ा बुढ़ी को देखना चाहते हो तो आपको वो दिखेगा. अगर आपको लड़का लड़की देखना है गिटार वाला और एक लड़की पकड़ के बैठी तो वो दिखेगा. पीछे भी अगर आपको घोड़े देखने तो आपको घोड़े दिखेंगे, या तो लेडी का फेस देखना है तो लेडी के फेस दिखेंगे. ऐसे कुछ हो रहा है ना. पर जो देखना चाहते हो मतलब आप जो चाहते हो वही आप देखते हो. आप जो चाहते हो आप वही देखते हो ना. और ऐसे ही अपन लाइफ में भी करते हैं. और ये तो एक इल्यूजन था ना. ये तो एक इल्यूजन था. इल्यूजन वाली इमेज ना, भ्रम पैदा करने वाली इमेज थी ये. उसको इल्यूजन बोलते हैं. तो हकीकत क्या है इसमें से? चलो अपन आर्ग्यूमेंट करें. कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे. ना बुढ़ा बुढ़ी. अरे बुढ़ा बुढ़ी थोड़ी है. हाँ ना बुढ़ा बुढ़ी है. तू देख अबे तेरी तो ये डबल बैटरी सिंगल पावर तू देख मेरे को ऐसे मत चिढ़ा. हाँ बस ओके. तो 1 मिनट. तो ये एक इल्यूजन इमेज है. ओके, ये इल्यूजन इमेज है ना. इसके अंदर यहाँ पे हॉल में बैठे 600 लोगों को अलग अलग प्रतीत हुआ. यस और नो? वहां से कोई नो बोला. ना कोई दिक्कत नहीं. नहीं हुआ तो कुछ नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आपको एक ही दिखा. कहा कौन बोला था नो? प्लीज. अरे इसमें कुछ गलत नहीं है यार. देखो अपन लोग राइट नहीं है ना, राइट रॉन्ग में. हाँ हाँ क्या छोकरा छोकरी देखा ही नहीं आज. તમને છોકરા देखो वही परफेक्ट है ना निखिल. वो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है. तुमको लड़की लड़का नहीं दिखाई दिया, तुमको बुढ़ा बुढ़ी दिखाई दिया ना. एग्जैक्टली मैं यही आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त. प्लीज यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन के साथ बने रहना. आप सब लोगों को इसके अंदर सब लोगों को अलग अलग दिखाई दिया. आपका नजरिया इसके ऊपर अलग अलग है ना. सबकी नजर अलग गई ना तीनों पिक्चर में. ये सुनो, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हम अपने आप को ऐसे ही कुछ अलग नजरिए से देखते हैं. हम अपने आप को एक नजरिए से देखते हैं. हम अपने आप को ऐसे ही एक नजरिए से देखते हैं. खुद के लिए एक नजरिया बनाया है हमने. खुद के लिए एक नजरिया बनाया और वैसे ही हम व्यवहार करते हैं. खुद के लिए एक नजरिया बनाया है और सब लोगों ने बनाया. यहां तक मैंने भी बनाया है, नरेंद्र मोदी ने बनाया है, राहुल गांधी ने बनाया है, ये निखिल ने बनाया है, निखिल के पापा ने बनाया, मेरी वाइफ ने बनाया है. आप सब लोगों ने अपने लिए एक नया नजरिया बनाया है. यस और नो? यस और नो? जैसे इसके अंदर सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, वैसे ही आप सब लोगों ने अपने लिए एक नजरिया बनाया है. जैसे कि मैं मेरी बात करूं, बहुत सालों पहले मैंने एक नजरिया बनाया था. क्या? मेरे को इंग्लिश नहीं आती. मैंने मेरे लिए एक नजरिया बनाया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता. 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में था तब मैंने नजरिया बनाया था मैं कुछ नहीं कर सकता. मैंने अपने आप के लिए नजरिया बनाया था कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूं तो मैं कुछ नया कुछ नहीं कर सकता. इसके लिए मेरे पूरी लाइफ के इम्पैक्ट हुए हैं. अभी मैंने अपने आप के लिए नजरिया बनाया है कि मैं स्टेज पे बोल नहीं सकता. मैं इसको हफ्ते से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा भाई तू रुक जा, मैं बोल नहीं सकता. ऐसा मैंने अपने आप के लिए नजरिया बनाया है. ऐसे ही आप सब लोगों ने अपने आप के लिए नजरिया बनाया है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? यस और नो? यस. ऐसे निखिल ने अपने लिए नजरिया बनाया था. मैंने खुद के लिए बहुत से नजरिए बना दिए थे. क्या बनाया? मैंने पहला तो नजरिया ये बनाया था कि मैं ना अथॉरिटी के सामने बात नहीं कर सकता.
मतलब प्रिंसिपल हो स्कूल की, उसके सामने मैं बात नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला उनके सामने बात नहीं कर सकता। मैंने तो ये भी नजरिया बनाया था कि ये जो मेरे प्रोग्रेस क्लब के फ्रेंड्स हैं बिजनेस कैसे कर लेते हैं इतना सब। मतलब मेरे को ये बिजनेस करना नहीं आता, हालांकि मैं करता था, पर ये लोग जैसा करते हैं ना वैसा बिजनेस करना मेरे को नहीं आता। मेरे को ये स्टेज पे बोलना नहीं आता। ऐसे मैंने मेरे लिए नजरिए बनाए थे। फिर मैंने और नजरिया बनाया था कि मेरा दोस्त एक दोस्त है ना, किसी के भी सामने मतलब किसी को मना कर देता है, मेरे को मना करने नहीं आता। वो किसी को भी जाके कुछ भी बोल देता है, वो बोलना मेरे को नहीं आता। हाँ, मेरे को गुस्सा आ जाता है, पर किसी को जाके कुछ स्ट्रेट दो बातें बोलनी है ना तो बातें बोलना मेरे को नहीं आता। मेरे को पैसा मैनेज करना नहीं आता, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट करना नहीं आता। तो ऐसे मैंने मेरे लिए बहुत सारे नजरिए बना लिए कि ये लीडिंग क्या होता है ना, ये लोगों को मालूम बहुत कुछ है अपने को अंदर, पर लोगों को समझाने का कैसा ये नहीं आता। ऐसे मैंने खुद के लिए नजरिए बना लिए। हाँ, किसी दोस्त को कुछ समझाना है तो उनको अपन समझा देंगे, पर अगर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ समझाना है तो वो नहीं आता। अच्छा, और तो और मैं ज्यादा बात करता नहीं था लोगों की, क्योंकि मैं खुद को ऐसे समझता था मैं तो बहुत शर्मिला हूँ। दिख रहा है अभी आपको, हम दोनों इधर खड़े तो कुछ वो हम लोग यहाँ जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत लग रहा है ना आपको। ये बोलता है इंग्लिश नहीं आता, ये तो दो चार लाइन तो बोल लेता है। ये बोलता है स्टेज पे खड़ा रहना नहीं, तब तो खड़ा रह के तो बात कर रहा है। ये मैं खड़ा हूँ, देखो सच्ची में खड़ा हूँ। ऐसे ही आप लोगों ने आपके खुद के लिए नजरिया बनाया है। किसी ने बनाया होगा कि मैं 15 लोगों के सामने बोल नहीं सकता, कोई ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा हो ना तो वहां पे नहीं बात कर सकता, जैसे मैंने बनाया था बहुत साल पहले। कोई स्मार्ट व्यक्ति हो ना, यहाँ पे कोई स्मार्ट है क्या, एकदम हैंडसम, जैसे कि हमारा केतन की तरह। ये देखो केतन, ये ऐसे ऐसे हैंडसम लड़के हो ना तो मैं बात नहीं कर सकता। मैंने नजरिया बनाया क्योंकि यार ये ऐसे इतने बड़े बड़े लोग कैसे बात करूं। फिर कोई ब्यूटीफुल लड़की हो, मेरे कॉलेज में मेरे पास एक बार बैठ गई थी लड़की, तो मैं 2 घंटे सेशन से आउट था, कॉलेज का वो किया ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों से मेरे को डर लगता, ब्यूटीफुल लड़की के साथ मैं बात नहीं कर सकता। ऐसा मैंने मेरे खुद के लिए बनाया था। मैं ना मैंने अभी वो तो अलग बात है। ऐसे मैंने खुद के लिए बहुत सारे नजरिए बनाए। मैं ना जब खेलता हूँ तब मैं ना 5-6 लोगों की टीम हो ना क्रिकेट की, तब मैं अच्छी बैटिंग कर लूंगा। पर 11 की टीम होगी और बड़ा ग्राउंड होगा तो अपने कुछ नहीं कर पाएंगे, 2-3 रन में आउट। ऐसा मैंने खुद के लिए बहुत सारे नजरिए बनाए थे। अभी मैं जैसे आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के अंदर, आप लोगों के दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, आपने अपने प्रति कुछ नजरिया बनाया है, ऐसा लग रहा है आपको? ये सुन लो, कितने लोगों को ऐसा होता है मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, हाथ ऊपर करो, है ना? अच्छा, आवडतच નથી, बोलता आवडतच નથી कहीं। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है कि मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। देखो बाकी लोगों में कॉन्फिडेंस है, मतलब इधर कुछ हाथ ऊपर नहीं आ रहे हैं। मैं तो कल पूरा प्रैक्टिकल डेमो कर लूंगा देखने के लिए, तुम लोग हाथ नीचे रखे तो क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा होता है ना, मैंने तभी पूछा ना कि मैं मना नहीं कर सकता, जैसे मेरे को भी था, मैं मना कर ही नहीं पाऊँ। फिर क्या है कि मेरे को जो मेरे दोस्त कुछ भी काम बोले तो अपन तो फिर रेडी, मना नहीं कर पाते ना तो अपन सब काम करने के लिए रेडी। फिर अपना इधर भले कुछ नुकसान हो जाए पर अपन तो काम कर लेते, होता ना ऐसा है ही है। तो आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इनको जरा माइक दो तो आपका इंट्रोडक्शन लो। आपको क्या बोलना है? आपका नाम, कौन सी कंपनी से आए हो, आपका गांव का नाम, आपके घर पे कौन कौन रहता है और आप कहाँ से आए हो? थोड़ा जोर से बोलना है। My name is Ayushi और जोर Acharya. से थोड़ा बोलना है। My name is Ayushi Acharya. I am from Creative Art and Education. I am from Kutch and we are 2 people in our family. ओके, और कुछ बताओ। आपकी हॉबीज बताओ। आपकी हॉबीज क्या है? Hobbies? हॉबीज I like to read sometimes. लाइक टू रीड समटाइम्स। और That's it. कुछ थोड़ा ऐसा नर्वसनेस फील हो रहा है ना? Yes.
पर फिर भी बोल दिया। अभी कौन कहता है इसको कॉन्फिडेंस नहीं है? देखो और एक अपन नेक्स्ट लेवल का डेमो करते हैं। ऐसे आगे आ जाओ इधर। चलो स्टेज पे ही आ जाओ। चलो आगे इधर ही आ जाओ। उसके पास है। हाँ बस अब देखो इधर, अब बोलो। मेरा नाम आयुषी आचार्य है। मैं हाँ क्रिएटिव आर्ट एंड एजुकेशन से हूँ। आपके बॉस का नाम? मेरे बॉस का नाम विपुल भरोड़िया। हाँ ओके, तो बोला आपने, ठीक है। थोड़ा नर्वसनेस फील हो तो अलग बात है। मैं देख रहा हूँ ऐसा हार्ट बीट बढ़ गई है। अच्छा अब एक मिनट, आपकी किडनी है ना? देखो यहाँ पे ही है ना कितनी है? ठीक है, हार्ट है, देखा है ना? आपकी आंखें देखो है, दोनों ही है। देखो इनको कुछ नहीं हुआ। आप जिंदा हो ना? ऐसा नहीं, देखो देखो ऐसे ऐसे टच करके देखो। जिंदा हो, जिंदा हो ना? बोलो जोर से, जिंदा हो। हाँ जिंदा हूँ। हाँ जिंदा हूँ। हाँ तो कौन बोल रहा कॉन्फिडेंस नहीं है? कौन बोल रहा कॉन्फिडेंस नहीं है? खुद ही। खुद ही। रियलिटी है कि सिर्फ नाम है? कई हद तक है, कई हद तक नहीं। अब इसमें हद भी होती है। ओके थैंक यू आयुषी। गो अहेड। ओके लेट्स एक्नॉलेज आयुष। ओके तो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ दिख रहा है ना? आपकी खुद की लाइफ के प्रति मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे फियर है, मैं 10 आदमी के साथ में बोल नहीं सकता। ऐसा कुछ भी अपने आप के लिए एक नजरिया बनाया है कि नहीं आपने? आपको दिख रहा है? फिर काम का मेरे को अकाउंट्स नहीं आता है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है, तो मेरा कलीग जैसा काम कर सकता है वैसा मेरे को नहीं आता है। कर दो नेक्स्ट लेवल। देखो ऐसा ही कुछ है। हाँ ये देखो आप हो, ये तो ये आईने में दिख रहे हो आप, ओके? और ये आप खुद हो। देखना है पिक्चर ध्यान से, पिक्चर बहुत ध्यान से देखना। ये साइड राइट साइड पे आप हो और वो सामने आपका आईना है और आपको ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अपने आप को आप क्या बोलते हो हर रोज कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी लाइफ के लिए देखते रहना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अरे मैं तो 4वीं 5वीं फेल हूँ, मेरे को क्या आएगा, मेरे को क्या समझ में आएगा, तो मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता, मैं काला हूँ तो खुद को है ना वो समझ लेगा कि यार 10 लोगों के सामने कैसे बोलूं। यस भैया, ऐसा लगता है मैं तो कालिया हूँ, कालिया, मैं बाहर तो है नहीं, क्या बात करूंगा। ऐसा खुद के प्रति बनाया है कुछ ना कुछ नजरिया। मेरे पास तो पैसे कम है, मैं कम पैसे वाला, तो मैं कुछ बड़े लोगों के सामने मैं क्यों बोलूं, मैं तो पैसा नहीं है मेरे को। ऐसा खुद के प्रति आपने अलग अलग नजरिया बनाया है। जैसे ये व्यक्ति अरीसा के सामने खड़ा है और देख रहा है और अपने आप को, वो आप लोग अपने आप को अरीसा में देख रहे हो, अपने आप को क्या लग रहा है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा है? यहाँ पे आप आए हो तो आप कुछ लेके जाओगे, ये निखिल ने प्रॉमिस किया था, मैं भी दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे बने रहना। आपको खुद के लिए दिख रहा है? खुद के लिए दिख रहा है ना? आपने बहुत बार देखा हो, कुछ लोग है ना आके तुरंत बोलते हैं अरे मैं सिर्फ 9वीं फेल हूँ, मैं सिर्फ 8वीं पढ़ा हूँ। ऐसा भी देखा होगा ना आप लोग ने, बहुत लोग बोलते हैं, है ना, तो मेरे को इतना सब नहीं आता है, मेरे को इतना ही काम आता है। ऐसा भी देखा होगा, बहुत लोग बात करते हैं, राइट? ओके, तो अभी आपको नोट पैड दिए हुए यहाँ पे, आपको ना आपने आपके प्रति जो धारणा बना लिया, आपने आपके प्रति जो नजरिया बना लिया ना, वो आपको लिखना है। 1 मिनट और उसके पहले मैं, आप लिखो नोट पे मैं डैश। आपको लिखना है कि मैं कैसा, खुद के प्रति क्या नजरिया बनाया है आपने, और वो आपके पास रहेगा नोट पैड और कोई लेके नहीं जाएगा इसको। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लिखवा रहे हैं एक्सरसाइज। अब सब लोग लिखो मेरे को इंग्लिश मैं कैसा हूँ, तो आपको वो लिखना है। हाँ, मेरे को क्या मुझे नहीं आता है। अरे अभी तो मैं तो गांव से आया हूँ निखिल, कल तो गांव से आया, मेरे को क्या समझ में आएगा। आप सब लोग लिखो, और आपको नहीं समझ में असिस्टेंट आप हैंड रेज करना, असिस्टेंट टीम आपके पास आ जाएगी।
अच्छा, किसी को हिंदी नहीं समझ में आता तो आप लोग है ना बीच में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो कि मुझको ये नहीं समझ में आया। हम लोग गुजराती में भी बोल देंगे, दो आती है लैंग्वेज अपने को अच्छे से। દેશી ભાષામાં હું બોલી દઉં ભાઈ, હું કેવો લખી લેવાનું જો મને આવડતું નથી ઇંગ્લિશ ભાઈ, જો હું નાનો तो वो आपको लिखना है आपके नजरियों को लेके, ठीक है ना, वो लिखो। असिस्टेंट टीम प्लीज इनको हेल्प आउट करना। તમે પોતાને કેવો માનો છો એ લખો છો કે હું કેવો, પોતાના વિશે શું શું નેગેટિવ ધારણા બાંધી લીધી છે એ લખો। ભાઈ હું કોઈની પાસેથી કંઈ માંગી નથી શકતો એવી એક ધારણા હોય, રાઈટ। હું કોઈને બોલી નથી શકતો, મને આ બનાવતા નથી આવડતું, મુझको ये बनाना नहीं आता है, वो भी लिखो। अभी तो मैं एक जगह पे रहता हूँ जो छोटा सा घर है, अभी ये रूम में इतना कैसे मैं मैनेज कर लूँ? तो मैं तो यार है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं ज्यादा क्या सपने नहीं देख सकता, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अपने को क्या नौकरी में ही भले, अभी मैं लड़की तो लड़की ना ज्यादा नहीं बोलने का, और वो क्या है हमारा कैसा होता है कि लड़कियों ने तो घर काम ही करने का, वो कोई काम नहीं कर सकता हूँ तो ये भी लिखो। खुद के लिए आपने जितनी भी सब धारणा बांध ली है वो सब आपको लिखना है। और ऐसे भी धारणा बांधी हो कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मैं थक जाता हूँ, मेरे से कुछ लंबा ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। काम करते जाते और अपने को चाहिए क्या, बहुत कुछ चाहिए, और उसके लिए अपने को एफर्ट नहीं लेने हैं, उसके लिए सोचना नहीं है खुद के बारे में। जब तक खुद के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। हम लोग घर में कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैं मेरे भाई के साथ अगर डायरेक्ट बात कर रहा तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को अगर कुछ बोलना रहता तो आप नहीं बोल पाते हो। वो चाचा गुस्सा हो जाते हैं तो चाचा को मैं मुंह की छुपी नहीं बोल पाता, वो भी लिखो। प्लीज आप साइड कन्वर्सेशन मत करें, तो मैं नहीं करूंगा, चाहे उसमें 10,000 पकड़ ज्यादा हो, ऐसा आपने मान लिया है, ऐसा ठीक है। आरसीसी मेंबर जिन लोगों को लिखना नहीं है तो उन लोगों को आप सपोर्ट करें। यस, साइड टॉक्स मत करो प्लीज। हाँ, Good morning to all. Myself, Mrs. Shalini Mandreja from Archana Vidya Sankuul, principal at Archana Vidya Sankuul. Our management is a member of Progress Club, Mr. Ghanshyam Kataria. When we were just writing the negativities of ourselves, I wrote कि मुझे ना बोलना नहीं आता है. At that moment only my colleague asked, if you are having a chocolate, just give me. I passed it up. So we were laughing. ओके, इन्होंने ऐसा बोला कि मुझे ना बोलना नहीं आता है और मेरे कलीग ने चॉकलेट मांगा और मैंने दे भी दिया। अभी जस्ट उनको पता चला और उन्होंने दे भी दिया। ओके, अभी બાકી જલ્દી વહેલા પણ નથી હોતા। ઓકે, મોટા ભાગે હું જૂઠું નથી બોલી શકતો, કોઈ વખત બોલવું હોય ને તો આ સાચું બોલાઈ જાય છે। ડિસિઝન લેતા પહેલાં બહુ વિચારું છું ને એના કારણે ઘણી વખત ઘણું બધું લેટ પણ થાય છે ને ઘણી ડિસિઝન ઓન ધ સ્પોટ લઈ નથી શકતો, ફટાફટ ડિસિઝન નથી લઈ શકતો, ડિસિઝન લેટ લઉં છું અને નુકસાન થાય છે। ને અમુક વખત એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ચાલી જ ગયેલી હોય, ઓકે, ઓપોર્ચ્યુનિટી જતી રહી હોય। ઓકે, આજનું કામ કાલે કરવું છું। अच्छा, काम डिले भी करता हूँ मैं। અને સાચી વાત એ બીજી એ પણ છે કે સરે કીધું કે સગાવાળા સાથે વાત નથી કરી શકતો, એ પણ सगा वाला तो बात नहीं कर सकते। शादी में गए हैं, वो अंकल बोला था इधर आ बेटा, तो अपने को लगता है अरे यार कुछ ना कुछ वजह से तो वो डिले होता है तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। ओके, और जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं सगा वाले से बात नहीं कर सकता, तो उससे क्या इम्पैक्ट है, उसकी क्या नुकसानी है आपके साथ जिंदगी में? ज़्यादा नुकसान नहीं है, मगर ऐसा है कि जो रिलेशन वाले हैं तो वो भी मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते और मैं भी उनसे बात नहीं करता। मतलब अगर एक बार कन्वर्सेशन चालू हो जाए तो आप ऐसा कहना चाहते हो कि आपके और आपके जो भी रिलेटिव है उनके साथ आपका जो रिश्ता जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वहाँ पे आपको जो फैमिली जो रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, उनके साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जो मेरे को मजा आ जाए, यार मेरा मामा आ गया, मेरा मासा आ गया, अरे यार आ जा, ऐसा जो आपको वो
सेटिस्फेक्शन फुलफिलमेंट चाहिए, वो दोस्तों नहीं के है। साथ होता है ना, हाँ वो नहीं वो है। नहीं है। ओके, तो ये सब आपके साथ उसका इम्पैक्ट है, आपको ये नुकसान है। आप लोग अपनी लाइफ में देखते रहना कि ये चीज में आप लोगों को कहाँ कहाँ पे नुकसान है, क्योंकि आप अपने आप को वही नजरिए से देखते हो। मेरे को डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया। मेरे को इंग्लिश के अंदर और काफी कुछ मेरे को नॉलेज थी, बहुत किताबें पढ़ी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज 32-35 साल की उम्र के बाद मालूम पड़ा कि यार जिंदगी ऐसे जी जाती है, ओनली खाली इंग्लिश नहीं आने की वजह से। मैं अपने आप को छोटा मानता रहा, और आपके पास बहुत पैसे हैं। आपने बोला कि पैसे नहीं दिखाने थे, मैंने बोला मैं छोटा, बड़े बड़े लोगों से, मेरे से भी कम पैसे वाले लोग, पहले हमने ऐसे स्टैंडर्ड में मांगता था, एक कम पैसे वाला, मैं बड़े पैसे वाला, ऐसे में देखता था लोगों को। पर खुद को भी कम पैसे वाला, छोटा, मायूस नहीं कर सकता, ऐसे देखते देखते मैंने 32 साल मेरे गंवा दिए, क्योंकि मैं कम पैसे वाला। बड़ा कोई हो ना, कोई 300-400 करोड़ की पार्टी, तो उसके सामने सर मेरा मान ले लो, नहीं बोल सकता। पेमेंट सर पेमेंट दे दो, नहीं बोल सकता। मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। जैसे वो भाई बोल रहे हैं कि रिलेटिव्स के साथ मैं बात नहीं कर सकता, वैसे उन्होंने बताया ना, उनको जो फुलफिलमेंट चाहिए, उनको जो एक्सप्रेशन चाहिए, उनको जो लव चाहिए, वो नहीं मिल रहा है ना। मैं ऐसा समझता कि मैं छोटा, मैं नहीं कर सकता, मेरे रिलेटिव्स आए तो मैं कोने में छुप गया, नहीं बात करने का ना भाई। तो जो प्यार मोहब्बत, जो फुलफिलमेंट चाहिए, वहां से गायब। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है ना, तो आप लोगों ने आपके लिए कुछ नजरिया बनाया। यस, यहाँ पे कोई मेहनत थी, यस, तो क्या नजरिया बनाया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी लाइफ? तो सबसे पहले तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती कोई भी चीज में। ओके, चीज का इनिशिएटिव लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि डेली मॉर्निंग में 6 बजे उठूंगी, 2 दिन उठती, तीसरे दिन फिर मैं वापस लेजी हो जाती हूँ। ओके, तो सबसे बड़ा यही मेरा प्रॉब्लम है। और मैं कमिटमेंट तो कर देती हूँ लोगों को कि हाँ हाँ मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन हर बार उस कमिटमेंट पे टिकने पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, दूसरा टेक्निकल चीजें, थोड़ा बहुत गिल्टी होता है ना, गिल्टी फील तो वो क्या है? हिंदी में गिल्टी होता है। हम गुजराती में, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में गिल्टी बोलेंगे तो हाँ गिल्टी है, अब बोलेंगे कोसी की नहीं, ऐसा ही है। तो आपको अपने आप में गिल्टी रहती है, और गिल्टी में रहते 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 आप खुद को एम्पावर डिसएम्पावर मानती हो, मतलब पावरलेस हो जाती हो जी। ओके, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये आता है ना, इम्पैक्ट, उसका नुकसान ये होता है ना, मैं जब बोलती हूँ और वो फुलफिल नहीं करती हूँ, तब मैं अपने आप को गिल्टी में डाल देती हूँ और खुद को ऐसा सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डिसएम्पावर, और पूरा दिन ऐसे ही, जिस दिन गया वो पूरा दिन गया। तो उससे क्या आपको होता है आपकी लाइफ में, कहाँ पे उसके नुकसान है? मतलब वर्क रिलेटेड फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि हाँ मैंने कुछ किया, लेकिन उसमें 100% मेरे एफर्ट्स नहीं थे। परफेक्ट, वर्क सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, फिर उसको और भी इम्पैक्ट आता है। कहाँ इम्पैक्ट आता है उसका, जब वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट आता है, लाइक परफॉर्मेंस पे आ जाता है। हाँ, और डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत सारी डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर वापस वो चीज करने का मन नहीं करता। घर पे नहीं, मैं चीजें को घर पे नहीं ले जाती, नहीं ले जाती। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ह्यूमन बीइंग अपने आप को और अलग तरीके से भी उल्लू बना लेते हैं। होगा ही नहीं कि घर पे ऐसा नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं, घर पे जब शिवानी जाती है तो दूसरी आत्मा आ जाती है उसके अंदर ना। फिर घर पे कैसे होता है मालूम है क्या? अब जब हम लोग काम में जब फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, फिर घर पे आपको उसी टाइप की कुछ बात आती है ना, तो थोड़ा चिढ़ जाते हैं घर पे। अगर स्टाफ मेरा जो ऑफिस में सुन नहीं रहा है, स्टाफ सुन नहीं रहा है, मतलब क्या हो गया, मैं उसको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ ना, और कुछ अनबन हो रही है ना, तो घर पे जैसे ही मेरी बीवी अगर उनको कुछ काम के लिए ना बोलेगी ना, ब्लास्ट होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मेरी बेटी अगर कुछ डिमांड करती है ना, अगर स्टाफ की डिमांड फुलफिल नहीं करता है, बेटी ने भी कुछ डिमांड किया वो फुलफिल नहीं करता है, स्टाफ को तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, पर अगर फिर बेटी डिमांड करते फुलफिल नहीं करता है ना, तो उधर भी मैं ब्लास्ट होता हूँ, उधर भी गुस्सा करता हूँ मैं। पर मैं उसको कहाँ से देखता हूँ? नहीं, वो स्टाफ वाला मैनेजर था ना, वो तो मैंने ऑफिस में छोड़ दिया, नहीं तो वो घर पे साथ में लेके ही गया वहां पे। ऐसा कभी होता ही नहीं कि जो आदमी घर पे गुस्सा करता वो ऑफिस में गुस्सा नहीं करता, इम्पॉसिबल। क्या दोस्तों में गुस्सा नहीं करता, इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं ऐसा।
तो ऐसा कौन सा पार्ट आपका डिससेटिस्फेक्शन का घर पे लेके जाते हो या फ्रेंड्स के साथ होता है, हर जगह होता है? इरिटेशन हो जाता है कभी कभी। हाँ, भले डेली नहीं होता होगा पर इरिटेशन हो जाता है। और वो भी इरिटेशन कहाँ पे होता है? वो सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट को लेके ही होता है, उसी बात को लेके होता है सर समटाइम्स। और क्या क्या लिखा है आपने, और क्या क्या आपने खुद के लिए सब पकड़ कर रखा है? देखो थोड़ा जिद्दी हूँ मैं, कभी कभी कोई चीज को लेके जिद कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जैसे कि प्लीज आप क्या बोलते हो कि मैं क्या बोल लिखा था आपने, वापिस रिपीट करो। टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं करते, તમે કોઈ ચીજ ફોલો નથી કરી શકતા। ઓકે, और कौन शेयर करेगा? यस सर, भाई को दो। મારી કંપનીમાં કોઈ ન્યૂ ક્લાયન્ટ આવે ને, જેમ કે મેં સંડે પ્રોમિસ આપેલું છે કે તમારી બધી જવાબદારી હું લેવા। ન્યૂ ક્લાયન્ટ આવે ને એ લોકો સાથે કેવા વાતચીત કરવી, કેવા હેન્ડલ કરવા, એ વસ્તુ હતું મારાથી નહીં થતું। ઓકે, તમે નવા વ્યક્તિ જોડે વાત નથી કરી શકતા, નવા ક્લાયન્ટ જોડે। ઓલ્ડ ક્લાયન્ટ આવે તો મેં પરફેક્ટ, ઓકે। યસ, પહેલા તો હું આ સાથી જે મીટિંગ કરી છે એનો ધન્યવાદ માનું છું। સવારના કલાકે ઊભા છે એ લોકોનો ધન્યવાદ માનવા માંગુ છું। ઓકે, અને બીજું आपको यही शेयर करना है अभी? शेयर नहीं करना है, आपको अभी आपने क्या नजरिया बनाया वही तो बता रहा हूँ। तो हमारी प्रोडक्ट બેસનો ધંધો હોવો છે તો હું અત્યારે 200 થી 500 કિલો માલ કાપું છું, તો એથી વધારે કઈ રીતે કાપી શકું એનું માર્ગદર્શન માંગુ છું। અહીંયા માર્ગદર્શન નથી મળે। ઓકે, મારી વાત સાંભળો, તમે કહો છો કે તમે 200 થી 500 કિલો તમારે માલ વેચવો છે। ઓકે, વેચાય છે એટલો તો। ઓકે, તો તમારે 1000 કિલો વેચવો છે। હા, એથી વધારે। હા, તો એ કેવી રીતે વેચવો એ મને નથી આવડતું। એના માટે તમે શું તમારા માટે ધારણા બાંધી છે, કયો નજરિયો બનાવ્યો છે તમે તમારા માટે? હું નથી વેચી શકતો એવું કઈ છે? હા, એમાં એના માટે શું બનાવ્યું છે તમે? તમારા માટે શું બનાવ્યું છે? હું એ કહેવા માંગુ છું કે તો શું કરવું પડે એમ। શું કરવું પડે મને નથી ખબર, મને આટલો વેચતા નથી આવડતો સાહેબ। ये कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। यार आपको कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेंगे इस ट्रेनिंग में, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ये ट्रेनिंग है ना अलग है। यहाँ पे हमने आपको कोई स्टोरी बताई क्या, वो रतन टाटा क्या करता है, बिल गेट्स क्या करता है ना, वो नहीं पता चलेगा इधर, क्योंकि है ना जवाब आपके पास ही है, जवाब आपके पास है पर वो आपको जवाब खुद के पास आपको ढूंढना नहीं आ रहा है, इतना ही दिक्कत है। ओके, आपका क्या है, क्या नजरिया है आपका? सर मैं मेरा वीकनेस बता रही हूँ। वीकनेस नहीं होता है कुछ, आपका नजरिया ही होता है। ये गलत फहमी में मत जाना। I can't control my speed। आप अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकती। बाकी दूसरों के मुकाबले मेरी स्पीड बहुत बहुत ज्यादा है। मैं कोई डिसीजन अगर लेना चाहती हूँ ऑन द स्पॉट लूंगी, बिल्कुल भी सोचूंगी नहीं मतलब क्या होगा, मतलब क्या उसका इफेक्ट होगा। ओके, तो उसके इम्पैक्ट आपको मालूम है। ओके, आपकी स्पीड ज्यादा है। ओके, आप जिद्दी बहुत हो। वो कहाँ गए पीछे भाई? आपने क्या बोला? आप नए लोगों से बात नहीं कर सकते। ओके, और कोई? यस, वो भाई को दो। यस, મારાથી મારો ગુસ્સો જલ્દી કંટ્રોલ થાય। हाँ, तो मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं करता। ओके, यस 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 यस। आप आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया ये है कि मुझे आर्ग्यूमेंट करने से डर लगता है। अच्छा, कि सामने वाला मुझे क्या कुछ बोल दे। ओके, सामने वाला क्या वो सोचेगा वो मैं सोच लेता हूँ और आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो जो बोलता है मान लेता हूँ। हाँ, ओके, परफेक्ट। मैं ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, मतलब मैं कुछ नया नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, यस, आप હું મારા એક્સપેન્સીસ જે હોય તે કંટ્રોલ નથી કરી શકતો। હા, હું મારા ખર્ચા કંટ્રોલ નથી કરી શકતો। એનું એવું કેમ છે? શું નજરિયો બનાવે છે? મારે જે જોઈએ હું લઈ લઉં, મારે જે જોઈએ મારે જોઈએ જ જોઈએ। એના એક્ઝેક્ટલી, સિમ્પલી, परफेक्ट। यस यस, जो जो बोलना बोलो आप। मैं आनंद तिवारी हूँ। मुझे पता है कि संभव कुछ भी नहीं है। हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ओके, आपको
बातें नहीं करनी। आपने अपने लिए क्या नजरिया बनाया वो बताओ। मुझे ऐसा पता है कि मुझे इतना पता है मैं जो सोच सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। ओके परफेक्ट। और मुझे नकारात्मक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और लेकिन साथ में मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। गलत बर्दाश्त नहीं होता। और मैं सूरज फैशन मार्केट में काम करता हूँ। मेरा ये सोच के मेरा गेम है तो मैं इस सेक्टर में लाइन में अपने आप एक आइकॉन साबित करूँ। ओके परफेक्ट। तो आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके यस। और कौन है ये भाई को दे दें। यस आप बताओ। हाँ मैं अपना वेट गेन नहीं करता। आप वजन नहीं बढ़ा सकते। वो नजरिया नहीं है, वो आपकी बॉडी है। आपका नजरिया क्या है? मैं ज्यादा नहीं खा सकता या फिर या कुछ है। 1 मिनट। ओके हाँ आदतों को नहीं छोड़ सकता। जैसे कि गुटखा खाना में नहीं छोड़ सकता। ओके तो मैं जो मेरी आदत है उसको छोड़ नहीं सकता। ओके आप क्या बोला आपने? स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते आप। आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। आपको कहाँ गए हो भाई? आपको गलत बर्दाश्त नहीं है। प्लीज स्टैंड अप। आपको क्या था? आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। अभी आप मेरे साथ बने रहना। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। आप सब लोग जब पैदा हुए तब जिद्दी पैदा हुए थे। आप जब पैदा हुए तब आपको ऐसा था मैं ना नहीं बोल सकता। अब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा ऐसे पैदा हुए थे आपको। आप जब पैदा हुए तब आपको ऐसा था कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे पैदा हुए ऐसे थे आप। अरे दिलीप वो तो डॉक्टर ऐसे बोला। हाँ ये जिद्दी है देख। एग्जैक्टली पैदा होते ही बोला। हाँ आप कैसे? हाँ आप जब पैदा हुए जब 1 2 साल के 3 साल के थे आपको मालूम था कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों ये नजरिया हम लोगों ने क्या किया है? परफेक्ट। और कैसे अरे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यार। आप लोगों ने खुद बनाया। ये नजरिया आपको गॉड गिफ्ट नहीं दिया है, हमने खुद बनाया है। आपने क्या बनाया नजरिया? आपने क्या बनाया? कोई भी काम सर मैं टाइम पे नहीं कर पाता। ओके मैं टाइम पे काम नहीं कर सकता। ओके तो ये आपने अपने आपके लिए नजरिया बनाया। तो ऐसे सब नजरिए ये जो भी बनाया, मैं जिद्दी हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी स्पीड ज्यादा है, मैं लोगों के साथ बैठ नहीं सकता हूँ, जो भी बनाया है सब आप लोगों ने खुद बनाया। और ये आपको साथ में लेके ही चल रहा है। आप खुद उसको चलाते हो। आप ऐसे ही चल रहे हो ना शिवानी? ऐसे ही चल रहे हो ना? वो कहाँ गया वो गुस्सा वाला भाई पीछे एक था। सुबह में मैं गुस्सा कंट्रोल करने आया हूँ, तो जैसे ही कुछ इंसिडेंस बनता है और अंदर से आ जाता है मैं गुस्सा वाला, जैसे ही कोई इंसिडेंस होता है तो मैं स्पीड वाली। मैं तो स्पीड में ही काम करूँ। क्या हुआ? जैसे ही कुछ घटना बनती है तो अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने को पीछे रहने का भाई, अपने को आगे जाने का नहीं, लोचे में पड़ने का नहीं भाई। तो ये नजरिया आपने खुद बनाया, जैसे मैंने अपने लिए खुद बनाया ना। वो कैसे बना? कैसे बना? वो पास्ट में कोई इंसिडेंस बना। मैं जब कॉलेज में था, सेकंड बेंच में बैठा था, बॉय कट वाली लेडी रिचा मैडम, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ, बॉय कट वाली रिचा मैडम, मैं साइड टॉक कर रहा था और मैडम ने बोला यू लुकिंग अ फुल्ली स्माइल, यू लुकिंग अ फुल्ली स्माइल। फिर भी मैं ऐसे हंसता रहा, ऐसे हंसता रहा। तब मैडम ने बोला, मेरी बाजू वाली लड़की ने बोला, अरे गांडा तने गांडो कैसे? ओ भाई यू लुकिंग अ फुल्ली स्माइल, जो उसने बोला इंग्लिश में, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आया और मैंने मान लिया मेरे को इंग्लिश। मैं जब 9वीं क्लास में था तब मेरे को मेरे पापा ने बोला, मेरी बुआ ने बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ तब 10वीं क्लास में आया, मेरे बड़े पापा ने बोला तारा भी कहीं नहीं था, तू जवान कर चल नहीं आते। 11वीं क्लास में मेरे एक सर ने बोला, मेरे को इंग्लिश में मैथ्स के अंदर कुछ सम गलत हो गए, तब मेरे को उन्होंने बोला
कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने मान लिया मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है घटना। जैसे ही मैं कोई छोटा बच्चा है उसको बोल दिया तू जिद्दी है, ठीक है, दोबारा ऐसी ऐसी घटना उसने रिपीट की, तू जिद्दी है, तीसरी बार उसको रिपीट की तू जिद्दी है, फिर वो अपने आप को मानने लगता है मैं जिद्दी हूं। किसी को आपने ना नहीं बोला तो उसने आपको दे दिया ये काम, चल तू कर ले, दोबारा ऐसी घटना हुई, तीसरी बार ऐसा हुआ, चौथी बार हुआ, और उसका भी काम करने का, मेरा भी करने का, इसका भी करने का, तो आपने अपने आप को मान लिया मैं ना नहीं बोल। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, किसी ने बोल दिया तू गुस्से वाला, ए तू गुस्से वाला, ए तू गुस्से वाला, 10-15 लोगों ने बोल दिया कि तू गुस्से वाला, तो अपने आप को मान लिया मैं। ऐसी आपकी जीवन के अंदर कोई ना कोई घटना बनी है, कोई ना कोई इंसिडेंस बना है, जो चाहे आपको याद हो या नहीं, और वो इंसिडेंस और आपको एक लेबल दे दिया, ये लुच्चा, ये विषाणु, ये गांडा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये डरपोक, ये जुनूनी, ये जिद्दी, ऐसे ऐसे लेबल दिए लोगों ने दिए, और वो लेबल आपने आपके लिए खुद लिए, और उसको हर बार उसको साबित करते रहे, हर रोज उसको आपने नक्की किया, हाँ मैं ऐसा, देख मैं बोल रहा था मेरे को गुस्सा आ जाता, दिखाया कि नहीं, देख मैं सच्चा हूँ, देख क्योंकि मैं गुस्सा वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता, देख मैं करने गया ये नुकसान हुआ ना, मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। खुद फिर उसको हम प्रूव करते रहते, खुद प्रूव करते रहते, तो ऐसे हम अपने आप को बना लिए, हम थे नहीं ऐसे। और ये बन जाता है, ये बन जाता है, फिर जानबूझ के बनाता नहीं है। जैसे मेरे को ध्यान में आता है, मैं जब छोटा था तो मेरे चाचा के पास क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, मैंने उनको पूछा ये क्या है करके, तो बोले तेरे को सब समझ में नहीं पड़ेगा, पर अभी अपने को पता तो चला कि क्रेडिट कार्ड जैसा कुछ होता है। तो एक बार जैसे आते सब ऑफर लेके अपने दुकान पे वगैरह ये करना, पहले आते थे बहुत ऐसे, तो मैंने बोला अपने को भी देखना है क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे यूज होता है, तो अपने क्रेडिट कार्ड ले लिए, ठीक है, फिर क्या शॉपिंग और फिर पे करने में मगजमारी, और ये फिर जो आदत लग गई वो चली 15 साल तक। क्रेडिट कार्ड से जो भी चाहिए शॉपिंग कर लो, फिर पेमेंट करते रहो, धीरे 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 ब्याज पे ब्याज भरते रहो। फिर मैंने एक बार इंश्योरेंस का कुछ समझने की कोशिश की, तो चाचा बोले, तभी बोले ये सब तेरे को समझ में नहीं आता, तो फिर पापा के एक फ्रेंड है वहाँ पे, उन्होंने कुछ इंश्योरेंस का समझाया, अपन ने इंश्योरेंस ले लिया। फिर अगेन वही प्रॉब्लम, वो इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट कैसे पे करने के, उसका तो अपने को आइडिया नहीं, पर अपने को नहीं आता है, तो जहाँ जहाँ मेरे को जिसने ना बोला वो अपन करने के लिए कूद पड़े, क्योंकि मैं क्या प्रूव करने लगा था कि भाई ऐसे कैसे कोई मेरे को बोल देता है कि मेरे को नहीं आता, ये तेरे को समझ में नहीं पड़ेगा, तो अपन को करके तो दिखाना पड़ेगा ना, और करके नहीं दिखाया तो फिर अपन कैसे, उल्लू का पट्टा थोड़ी दिखना है अपने को, तो करके दिखाया। तो अभी ऐसे ही लाइफ में आप लोग क्या कर रहे हो मालूम है क्या, बचपन में एक इंसिडेंस हुआ, इंग्लिश नहीं आता, ओके चलो मान लिया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, फिर अभी किसी ने कुछ बोला, अच्छा तू आ तारा बस नो काम नहीं, ओके, फिर अच्छा तू जिद्दी, फिर तू महाजिद्दी, तू महाजिद्दी, महाजिद्दी, तू कामनोर नहीं। अब अपन ऐसा पूरा मौज के तले अपन दब दब के चल रहे हैं, और ऐसा इसके ऊपर ऐसी पूरी दुनिया बैठ गई ले, तू महाजिद्दी, तू को कुछ नहीं कर सकता, चल रही है अपनी लाइफ बात से चल रही है, अब देखो। और फिर अपन बोलते हैं अपना तो नसीब ही खराब है, अब ये सब आप बहुत पूरा पकड़ के चल रहे हो, आप इससे छूटना भी नहीं चाहते हो, फिर और 2-4 बैग आ जाएंगी इधर, फिर ऐसे ही चलते हो, और अपने को अभी आदत पड़ चुकी है इसकी। मैं वो टाइम पे शेड्यूल, मेरे को बताओ एक भी चीज आपको नहीं पता, जिद कैसे छोड़ने की पता है, आपको नहीं पता वेट लॉस कैसे करने का पता है, आपको नहीं पता टाइम कैसे मैनेज करने का पता है, आपको पता है कमिटमेंट कैसे फुलफिल करने का, पर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अंदर अपन ने ये पूरी एक धारणा बांध ली है, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, उसको मना करना नहीं आता आपको,
ना बोल देते नहीं, पर अपन सोचेंगे ना, फिर मैं मना कर दूंगा तो फिर उसको कैसा लगेगा, और अटक के बैठे हैं। मतलब वो सामने वाला आपको पूरा परेशान कर देवे, पर फिर भी मुंह से ना नहीं बोलूंगा उसको, मैं स्ट्रेट बात नहीं करूंगा, और ऐसा बोझ लेके ही चलेंगे बस। क्योंकि फिर मैं कौन, मैं बेचारा, मैं तो बेचारा साबित नहीं कर पाऊँ ना मैं लोगों को। मेरे लिए भी स्टेटमेंट एकदम राइट था, मैं बेचारा। मैं छोटा था ना तो तब ऐसा होता था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में, तो अपने अपने पेरेंट्स तो क्या, अपने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, तो अपने पेरेंट्स बोलते कभी, तो मैंने ऐसे मम्मी को बोलते हुए सुन लिया। मेरा निखिल ना बहुत भोला है, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुना तो मैंने खुद को क्या बना लिया, भोला। अब भोला तो क्या करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं किसी को, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता था। बोल नहीं पाते ना, फिर एक ही बार ब्लास्ट होकर गुस्सा निकालते, ऐसा भी होता है ना, बोल पाते हैं नहीं, जहां कुछ बोलना है वहां पे फिर गुस्सा निकालते हैं। अब आप देखो आपको क्या करना है आपके लाइफ में, आपको इसी जो आपने सब अपने लिए जो नजरिया बना के रखा है उसी में जीना है, उसको सच मान के जीना है, और उसको और प्रूव करते जाना है लोगों के सामने। मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वही जिंदगी जीनी है। पावर मिलता है उस जिंदगी से नहीं, पर आपको तो पावर मिल रहा है, आपको मजा आता है ना खुद को छोटा सा साबित करने में। अरे मैंने नहीं आवड़ तो केवी રીતે करूं यार, तुम्हारा मगज नहीं खा, मेरी कैपेसिटी जितनी है। आता है ऐसा, आता है, और फिर चिढ़ जाना और नहीं करना ही नहीं, और वो नहीं करने के लिए आप सारी एनर्जी लगा दोगे और फाइनली प्रूव करके रहोगे कि देख मेरे को नहीं आता है, मैंने तेरे को बोला था ये मुझसे नहीं होता है, और फिर पूछते हो पापा ने पैसे नहीं दिए, मम्मी ने ऐसा किया, भाई हर बार टांग अड़ाता है, वो बॉस ऐसा करता है, वो कस्टमर ऐसा करते हैं, और फिर क्या करते हैं ना अपन सब लोगों को ऐसे ब्लेम करते, उसने इसने इसने इसने, इन सब लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक एक को गिन चुन के और उसी स्टोरी में आप जीते हो। क्योंकि अगर आप मान लोगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं तो अपनी पोल भूल जाएगी। दिख रहा है आपको आप कहां कहां क्या क्या करते हो, और वो एक ही चीज की वजह से, क्योंकि आपने खुद के प्रति वो नजरिया बना लिया है। आप बच तो जाते हो उस सिचुएशन में से, आप उस सिचुएशन में से 100% बच जाते हो। आपको एक वो छटकने की गली मिल गई, इधर से छटक जाओ, कभी वो सामने वाला मेरे को कुछ बोले नहीं, पर हकीकत कभी जाने वाली हो, हकीकत तो है ही ना अंदर। मैं मेरे ओवर ईटिंग की हैबिट से लास्ट 15 साल से परेशान, ओवर ईटिंग की हैबिट से। और कोई फिर मैं इतना धीट बन गया था ना, कोई कुछ बोले नहीं, मेरे को बोलता था निखिला कहीं पेट नु तो कर, छोड़ने तने हूं कर बोल, मैं खाता हूं, मेरा बॉडी है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही करते ना। पर मैं ये नहीं देख रहा हूं मैं खुद के खाने के हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। फिर ऊपर से इतना तो ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा हूं, देखना सब लोग बोलते हैं यार, सबको मेरा मजाक उड़ाने का रहता है यार। अब काम कौन नहीं कर रहा खुद के ऊपर, मैं तो डालूंगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। ऐसा ही करते अपन लाइफ में, पर खुद के प्रति का अपन नजरिया नहीं बदलेंगे। और जब आप ये खुद के लिए पूरा नजरिया रखते हो, आपको पावर मिलता है कि पावर चला जाता है आपका। आपने खुद के प्रति जो नजरिया बनाया है उसमें जिंदगी जीने का मजा आता है, यस और नो? नहीं आता है। पावर मिलता है उसमें, ऐसे मजा आ जाता है, पावरफुल है, ऐसा होता है, यस और नो? तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चेंज। क्योंकि क्यों चेंज करना है, क्यों चेंज करना है? क्योंकि नजरिया ही सब कुछ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जेवी दृष्टि एवी सृष्टि। हमारे पास नॉलेज तो है, पर उसको क्या चाटू,
क्या करूं उसको, नॉलेज को क्या करूं। मेरे को मालूम है कि मेरी बीवी के साथ मेरे को कैसे रहने का, मेरे को नॉलेज है, पर रहूं तब ना। मेरे पास नॉलेज है कि मेरे को गुस्सा आता है ना, उसको कंट्रोल करूं, पर करूं तब ना। क्या करूं नॉलेज को। तो जो चीज आपको पावर नहीं देती, जो चीज में आपको फ्रीडम नहीं है, जो चीज में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो चीज में आपको फुलफिलमेंट नहीं है, जो चीज के साथ जीने का मजा नहीं आ रहा है, तो वो चीज को क्या करना चाहिए। नहीं, उसको अपन लॉकर में पैक करके संभाल कर रखेंगे, छूट जाएगी वो। नहीं, वही करने का आपने को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए। अरे भाई यार 600 में से 3.5 लोग बोल रहे हैं। अगर जो चीज के अंदर जीने का मजा नहीं आ रहा है, फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो छोड़ने आया आपको, ठीक है, छोड़ना है पक्का। ये पीछे से तो आवाज नहीं है, पीछे भी इसको छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना है क्या पीछे वाले सब, पक्का। उसका आपको जरिया चाहिए कैसे छोड़ना है। नहीं, हाँ दे दे इनको चाबी। नहीं दे 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 मांग ही नहीं रहे। चाहिए। ओके, दे 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 दे। अगर ये नजरिया आप छोड़ोगे उसको, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। देखो, आपने प्रॉमिस किया था ना, आप 2 वे कॉन्वर्सेशन रखोगे, हम दोनों साथ में बात करेंगे, ऐसा बोला था ना। तो कहाँ गया यार आपका प्रॉमिस, अभी तो दिया था। तो नजरिया आप चेंज करोगे, जैसे कि आपने बताया नजरिया ही सब कुछ है। अगर नजरिया चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा। चलो वो देखते हैं अपन क्या मिलेगा इनको, है ना। रुको, चलो कौन किसने किसने शेयर किया था, अपन लिखते हैं इधर। चलो पहले इससे, अगर कमिटमेंट हमें, अगर आप आपका काम सब टाइम पे करने लगो तो आपके लिए क्या क्या संभव है लाइफ में। जो सारे गोल्स होते हैं वो, हाँ थोड़ा स्पेसिफिक बोलना। एक तो गोल्स पूरे होंगे, चलो गोल्स तो पूरे होंगे, पर खाली जो टाइमिंग टू टाइमिंग जो गोल्स बना है वो ऐसे होते। ओके, पहला तो चलो लाइफ के आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, है ना, गोल्स पूरे होंगे। और जो टाइमिंग के वजह से पूरा नहीं होता है या जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हाँ। वजह से जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसकी वजह से जो चिड़चिड़ापन आता है वो चिड़चिड़ापन चला जाएगा। राइट, चाहिए आपको सही में कि चिड़चिड़ापन चला जाए। ओके, तो चिड़चिड़पन चला जाएगा। ओके, और जो फैमिली में फीलिंग शेयर नहीं करता हूँ, अगर वो करने लगूँ तो फैमिली में हैप्पीनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, अब फैमिली में जो हैप्पीनेस ज्यादा रहेगी उसको थोड़ा डिटेल में बताओ ना, क्या होगा अगर आप टाइम पे सब काम पूरे करने लगे तो। सोचो जरा डीप में। बच्चे हैं आपको, शादी होगी। यस। कितने बच्चे। 2 बच्चे। कितनी उम्र है। एक की 10 साल और एक की 5 साल। हाँ, मतलब 10 साल, मतलब थोड़े बड़े बच्चे 7 साल, है ना। 2-3 साल के रहेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आते। तो अगर आप टाइम पे अगर आप काम करने लगे और वो लोग आपको जो भी छोटी छोटी चीजें वो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड होती है बच्चों की, ये चॉकलेट लेके आना, ये मेरे लिए बुक लेके आना, ये पेन लेके आना, है ना, ये सब आप टाइम पे लेके जाओगे। बिफोर टाइम जब उन्होंने बोला तब लेके जाओगे। नहीं, लेट होता है, अभी लेट होता है ना। पर अगर आप काम सारा आप आपके टाइम से करने लगे तो वो होगा, हो सकता है। अभी आप सोचो, जब अगर ये होने लगेगा तो बच्चों को कितना मजा आएगा। अरे पप्पा मेरा सब काम मानते हैं, उसका बच्चे का भी चिड़चिड़ कम हो जाएगा। बच्चों को अगर उनकी स्कूल की कोई चीजें अगर टाइम पे नहीं मिलती तो चिड़चिड़ चालू हो जाती है ना उनकी भी, वो कम हो जाएगी। 100%। राइट, 100%। फिर वाइफ के लिए क्या क्या नहीं लेके जाते आप टाइम पे, क्या क्या भूल जाते हो।
कुछ भी नहीं। कुछ भी लेके ही नहीं जाते हो? तो वाइफ बोलती है ये करना, पर आप लेके ही नहीं जाते हो। नहीं, वो ज़्यादा डिमांड होती ही नहीं है, मगर फिर ऐसे करेगी डिमांड? आप लेके ही नहीं जाते डिमांड, 2 बार 3 बार 4 बार डिमांड कर ली, फिर आप लेके ही नहीं गए, तो वाइफ फिर क्या डिमांड करेगी? बोली क्या है वो अच्छे, हाँ ये लेके ही नहीं जाएगा। कहीं ना मतलब नहीं छोड़ना मैं नहीं बोलना इसको। और ऐसा ही आप सब लोगों के साथ होता है, लोग धीरे धीरे आपसे दूर जाते हैं। छोड़ना यार, इससे बात ही नहीं करना, ये करेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग भी आपको वही नजर से देखते हैं जैसे आप अपने आप को देखते हो। काम पे क्या क्या पॉसिबल होगा? काम में जो सारे मैंने बताया जो हाँ, डेली ऑफिस वर्क में क्या क्या पॉसिबल होगा? आपकी इमेज चेंज होगी लोगों के सामने। अरे यार अमित जो बोलता है कर देता है, मानना पड़ेगा। हाँ। ऐसा होगा, लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होगा। फिर अब वो देखो, आप इंटेंशनली डिले नहीं करते हो। किसी को इंटेंशनली काम डिले करने का इच्छा होता है क्या? नहीं। जानबूझ के कोई करता है क्या? नहीं, हो जाता है। वो कैसे होता है उसके सोर्स पे अपन जाएंगे, राइट? पर हर एक काम अगर आपका एकदम टाइम टू टाइम पूरा हो जाए ऑफिस में, तो ग्रोथ जल्दी मिलेगा, राइट? अपनी एक इमेज बनेगी, राइट? अपना परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, राइट? लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट? पर आपको तो ये सब चाहिए ही नहीं। सब पता है, देखो इनको सब पता है, गोल्स पूरे होंगे, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, राइट? फैमिली में खुशी मिलेगी, काम पे खुशी मिलेगी, पता ही है ना ये सब मिलेगा, पर नहीं करना। ये सब चाहिए, यस। सही में चाहिए, यस। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम टू टाइम ये सब धीरे धीरे जो सारी हैबिट है, हाँ हैबिट भी बोल सकते हैं, और अपना जो नजरिया है वो भी बोल सकते हैं। हाँ, पर ये कब बदलेगा? अब चाबी छुपी है इधर, ये कब बदलेगा नजरिया? धीरे धीरे सुधरेगा, क्योंकि आदत कुछ आदत होती है, तो आदत तो एक झटके में तो नहीं। अरे सब एक झटके में ही होता है, आपको लगता है एक झटके में नहीं होता है। ये आपकी आदतें नहीं है भाई, आपकी ये नजरिया है। नजरिया है, ये कैसे चेंज होगा? होती नहीं है, ये चेंज कैसे होगा? डिसीजन से भी नहीं। डिसीजन तो आपने बहुत बार ले लिया है ना। हर रोज आप शाम को डिसीजन लेते हो, कल का मैं काम पूरा करूंगा, पर नहीं करते हो। सबके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बदलेगा कैसे नजरिया? बदलना तो सब कुछ है। ये बोलिए मैडम, कैसे बदलेगा? छोटे छोटे लेवल पे प्लानिंग करके। अरे पर वो भी तो मालूम है ना, पर नहीं हो रहा है ना। छोटे छोटे लेवल पे प्लानिंग करके क्या करेंगे तो होगा। पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो ओके। ये वहाँ पे पिंक शर्ट वाले कौन है बताइए जरा, कैसे होगा? होगा कैसे? चाबी क्या है इसकी? चाबी कहाँ पे है? कोई भी काम करने के पहले को मेहनत करना पड़ेगा, तो मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इन्होंने खुद के लिए बांध लिया है कि मैं मुझसे काम टाइम पे होता ही नहीं है, मेरा सब काम डिले होता है, ये इनके जो इधर इधर जो विचार बंद गया, वो बदलेगा कैसा? वो विचार वो चेंज होना पड़ेगा ना। कैसे होगा वो चेंज? वो जो नजरिया है उन पे हम एक्शन लेके तभी होगा। एक्शन लेने के लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा? हेलो, वो तो पता ही है, एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम डेली लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, रूटीन लाइफ में वो ही होगा। ओके, देखो ये नजरिया है ना, यहाँ पे बना है, इधर ही बना है ना। करना पड़ेगा, हाँ, खुद को कमिट करना पड़ेगा, खुद को कमिट करना पड़ेगा। ओके ओके, हमने जो खुद के लिए नजरिया बना लिया है, उसको हमें चेंज करना है, बदलाव लाना है। तो जो नजरिया हमने अपने लिए बना लिया है उसको ही हमें चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। डेफिनेटली नजरिया चेंज करना ही है। परफेक्ट। हेलो, हाँ सर अमित, हाँ સર અમારા કેટન સર કે કોઈ પણ વસ્તુ રિપીટમાં લાવીએ ને તો ધીરે ધીરે એ વસ્તુ આપણાથી પોસિબલ થાય છે। શું કરીએ તો ધીરે ધીરે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જે પણ કામ કરીએ ને તે ડેલી રૂટીનમાં
ડેલી રૂટીનમાં લાવીએ રૂટીનમાં ને લાવીએ તો ચેન્જ થાય. હા પણ એ રૂટીનમાં પણ લાવવા માટે તો કંઈક કરવું પડશે ને. ચલો હવે એનો આન્સર છે ને આપણે ચલો ઓર એક આન્સર લઈ લેते हैं. સર કોન્ફિડન્સ વધારવું પડશે. કોન્ફિડન્સ વધારવું પડશે. મારી પાસે દવા છે, आओ તમને આપું ગોળી. कॉन्फिडेंस सुपर पावर सुपरमैन बनने का कॉन्फिडेंस है ना बका, ऐसा ना होता है. तो निखिल हमें ना उनको ये बताते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं पहले. क्या ब्रेक के बाद बता भूख भी लगी है. ओके चलो 1 मिनट आपको. हाँ एक आंसर सुन लेते हैं, बोलो. એમાં આપણે સામેવાળા વ્યક્તિની પાસે ને આપણે ક્લિયરિટી નથી લેતા. ઘણી વખતે આપણે શબ્દ નથી લેતા એની પાસેથી અને આપણે એને કંઈ કહી નથી શકતા. हाँ ठीक है હવે ઠીક છે. સહી તમે લોકો તમે કહો છો કે વ્યક્તિને શબ્દ નથી લેતા, ઓકે ફાઇન, પણ ખુદનો નજરિયા બદલવાની વાત છે. अभी अगर ओके नो मोर शेयरिंग. हाँ नो मोर शेयरिंग, चेंज करना ही है ना. તમે રિયલમાં પાર્ટિસિપેશન બહુ સરસ કરી રહ્યા છો. અમને જે આ ટીમ મળી છે અને તે બધાનો હું આભાર માનું છું. અને તમે જોયું હોય કે તમારી સામે જે થેલા લઈને ઊભેલા છે એમણે કદાચ એમના ઘરે થાળી પણ ના ઉચકી હશે ને આજે એ તમારી થેલીઓ ઉચકી રહેલા છે. તો રિયલી એપ્રિશિએટ, સેલ્યુટ છે કે જે પોતાના ઘરે થાળી પણ નથી ઉચકતા, એટલે આપણા ત્યાં કચરો ઉઠાવી રહ્યા છે. Thank you very much, assisting day. Within a short time, we will start the proceeding. Thank you.